हेलो एवरीवन। तो काफी टाइम बाद मिलना हुआ है ना। आज हम आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और शुरू से आखिरी तक यानी सिंपल से लेकर एडवांस तक पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर हम देखेंगे। मैंने ऑर्गेनिक के हर एक लेक्चर में बोल रखा है कि नॉमेनक्लेचर का एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो कल मेरे पास एक बच्चे का मैसेज भी आया कि सर आपने हर एक लेक्चर में बोल रखा है कि नॉमेनक्लेचर पे एक अलग वीडियो आएगा, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। तो हाँ, मैंने कहा सही बात है। तो उसने कहा लाइएगा भी नहीं, मैं दूसरे से पढ़ दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है ना, ये गलत बात है। ठीक है। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको आज नॉमेनक्लेचर। ठीक है। तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। ये आप क्लास 11th क्लास 12th नीट या जेई के लिए पढ़ सकते हैं, क्लास 10th के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। एक सेकंड रुक जाए यार, मैं थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये हम पहले सोच के नहीं बैठे थे है ना। कोई बात नहीं। ठीक है। तो आईयूपीएससी नेम जो होता है इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, मैं दिख रहा हूँ आपको। मैं दिख रहा हूँ। मैं खुद को नहीं दिखता हूँ, बस आपको दिखता हूँ एक्चुअली, ये है ना। और मैं अपने आप को छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखें स्क्रीन पे, है ना। तो जो आईयूपीएससी नेम होता है इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। एक कंपोनेंट होता है प्रीफिक्स, एक होता है रूट वर्ड और एक होता है सफिक्स। शुरुआत हम रूट वर्ड से करेंगे। जो रूट वर्ड होता है ये हमारा मेन वर्ड होता है जो कि कार्बन के नंबर को बताता है, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन है। 10 कार्बन है, 12 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, ये रूट वर्ड बताता है। ठीक है। तो रूट वर्ड टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। ठीक है। सफिक्स और प्रीफिक्स थोड़ा सा हमको आगे चल के सीखना है। अब प्रीफिक्स मतलब होता है जो किसी चीज के आगे लगे, तो रूट वर्ड के आगे यानी पहले लगता है प्रीफिक्स। और सफिक्स मतलब होता है जो किसी चीज के बाद में लगे, यानी रूट वर्ड के बाद में लगता है सफिक्स। तो रूट वर्ड के पहले प्रीफिक्स लगता है, रूट वर्ड के बाद में सफिक्स लगता है। अब जब सफिक्स और प्रीफिक्स क्या समझ में आते हैं, मतलब क्या बताते हैं। जो प्रीफिक्स होता है इसमें हम साइड चेन्स के बारे में दिखते हैं। ठीक है, क्या होती है साइड चेन हम पढ़ेंगे। इसका नाम फंक्शनल ग्रुप्स को दिखाते हैं। सफिक्स जो होता है इसमें हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड को दिखाते हैं और फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे भी दिखाते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेसिक आईयूपीएससी नेम में 3 कंपोनेंट होते हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। अब इसके अलावा 50 चीजें अगर आप ऐड करते हैं, जब देखते हैं आपकी यहाँ कई जब बार आपको पढ़ाया जाता है आईयूपीएससी ने, तो उसमें आपको कई सारे ऐसे ऐसे कंपोनेंट बताए जाते हैं। तो उसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 3 कंपोनेंट याद रखिए, है ना। प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। रूट वर्ड के पहले जो लगेगा उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, रूट वर्ड के बाद में जो लगेगा उसको हम सफिक्स कहते हैं। ठीक है। अब आओ यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप यहाँ पे मैंने बताया है, इसी के बेसिस पे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, किसी की चीज किसी भी चीज की नेम करेंगे, किसी भी कंपाउंड का। ठीक है। पहला स्टेप होता है सबसे लंबी चेन को चूज करना। जो सबसे लंबी कार्बन की चेन होगी उसको चूज करेंगे और उसी के हिसाब से हम रूट वर्ड लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कौन बताता है, रूट वर्ड। ठीक है। अभी तो आप समझ लो, बस अभी हम करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना, समझाऊंगा मैं तो आपको समझ में आएगा। एक एक स्टेप करेंगे हम। फिर दूसरा स्टेप होता है नंबरिंग करना, तीसरा होता है बॉन्ड्स को मेंशन करना और चौथा होता है सफिक्स या फिर प्रीफिक्स को चूज करना। ठीक है। अब ये 4 स्टेप अभी नहीं समझ में आएंगे, अब आपको पहले मैं समझ पढ़ाना शुरू करता हूँ। ठीक है, उसके बाद वापस इन 4 स्टेप पे हम आएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूट वर्ड के बारे में। रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बताता है ना, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अब जैसे यहाँ पे एक कार्बन एटम है, अगर अगर एक कार्बन एटम है तो रूट वर्ड होता है मेथ। ठीक है। 2 कार्बन होता है तो एथ होता है। ठीक है, ये रूट वर्ड्स है, ये रूट वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। मेथ, एथ। 3 कार्बन होता है तो प्रॉप होता है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है ना। आगे ऐसे आप डैश लगा सकते हो क्योंकि आगे भी नाम लिखा जाएगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है लगाने की। ठीक है। 5 के लिए पेंट होता है। 6 के लिए हेक्स होता है। 7 के लिए हेप्ट होता है। 8 के लिए ऑक्ट होता है। 9 के लिए नॉन होता है ना। 10 के लिए डेक होता है। ठीक है। अब 11 के लिए होता है अनडेक। ठीक है, ये अलग अलग नहीं लिखा जाएगा, एक साथ ही में रहेगा, अनडेक ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है। 12 के लिए होता है डू डेक। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी होते हैं, है ना। 13, 14, 15, 16, 20 तक कभी कभी आपको बताया जाता है, कभी नहीं आता एग्जाम में 20 तक। ठीक है, आपके एग्जाम में आता है ज्यादा से ज्यादा 10 तक, बल्कि 9 तक ही समझो। ठीक है। तो 12 तक आपको ये याद होने चाहिए, बस 12 से आगे याद करने की कोई जरूरत नहीं, कहीं भी पढ़ाया जा रहा हो। अगर आप नीट तक तैयारी कर रहे हैं, जेई तक तैयारी कर रहे हैं, तो जरूरत नहीं है आपको। ठीक है।
तो ये आपके रूट वर्ड्स होते हैं। अब ये रूट वर्ड आपको याद होनी चाहिए 1 से लेके 12 तक। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक और डूडेक। ठीक है, याद करना भी बहुत आसान है। यहाँ से देखो पांचवें से तो बिल्कुल आसान है, आपको ऑलरेडी पता है पेंट है क्या होता है, हेक्स मतलब 6 होता है, हेप्ट मतलब 7 होता है, ठीक है, ऑक्ट मतलब 8 होता है, नॉन मतलब 9 होता है और डेक मतलब 10 होता है। जैसे हम कहते हैं डिकेड, डिकेड है ना, ये टर्म आपने सुना होगा, डिकेड मतलब होता है 10 साल। तो यहाँ पे जो डेक वर्ड होता है उसका मतलब ही 10 होता है, इसी वजह से डेकेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है रूट वर्ड। अब रूट वर्ड आपको याद करने हैं। जैसे अब रूट वर्ड आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको आप लिख के ही दीजिएगा कमेंट में कि क्या है रूट वर्ड। जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं, तो पेंट होगा। ठीक है, प्रैक्टिस हम शुरू से ही कर दे रहे हैं, अभी हम सिर्फ रूट वर्ड पे ध्यान दे रहे हैं, तो अभी आपको कुछ खास नाम नहीं लिखना है, आपको सिर्फ रूट वर्ड याद करना है। ठीक है, 3 कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा, प्रॉप होगा। मैं सिर्फ रूट वर्ड पूछ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, इसके लिए क्या होगा, रूट वर्ड हेक्स होगा। ठीक है, तो ये होता है रूट वर्ड। अब हम रूट वर्ड से आगे चलते हैं, तो सबसे पहले हमें रूट वर्ड समझ में आना चाहिए। दूसरा काम होता है हमें लॉन्गेस्ट चेन, बल्कि पहला काम ये होता है लॉन्गेस्ट चेन चुनना। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन चुनना है हमको। ठीक, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हाँ नहीं सही है, देखो मैंने बताया ना पहला काम होता है लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। ठीक है, तो देखो स्टेप में पहला काम में लिखा हुआ है चूज लॉन्गेस्ट चेन एंड राइट रूट वर्ड। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करके आपको रूट वर्ड लिखना होता है। तो अब लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं, कैसे चूज करते हैं और क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाती है इसको चूज करते समय, ये समझते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो क्या क्या चीज है। तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है हमें। जैसे इसके लिए 3 चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन वो होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आए, उसको हम लंबी, सबसे लंबी चेन कहते हैं, लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम आनी चाहिए। जैसे ये पहला एग्जांपल आपके सामने, पहले एग्जांपल में देखो हमें कौन कौन सी चेन मिल सकती है। एक तो हम ऐसे बना सकते हैं चेन, ठीक है, एक चेन हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, और एक चेन हम ऐसे बना सकते हैं। ये 3 चेन हम बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तुम सोचो इस तरह की चेन अगर बनी तो 4 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह की चेन बनी तब भी 4 कार्बन आ रहे हैं। ठीक, इस तरह की जब चेन बनती है तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 5 कार्बन, है ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ रहे हैं। तो सबसे लंबी चेन आपको चुननी है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, वो चेन आपको चुननी होती है। ठीक है, दूसरी चीज, सबसे ज्यादा लंबी चेन आपको चुननी है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी समझ में आ गई। ठीक है, अब उस लॉन्गेस्ट चेन में भी अगर मान लेते हैं आपकी जैसे 5 नंबर की ये है ना, 5 कार्बन की ये चेन है। आप मान लीजिए एक सामने आपके कंपाउंड आ गया जिसमें 5 कार्बन की 2 चेन बन रही है, तो क्या चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे वो चेन हम चूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन होनी चाहिए। अब साइड चेन क्या है, ये है साइड चेन, समझ में आ रहा, ये क्या है, हमारी मेन चेन है ना, लॉन्गेस्ट चेन है, और इसको हम कहते हैं साइड चेन। तो जब भी ऐसा तरीका आ जाए जहां पे ऐसा मतलब चांसेस आ जाएं जहां पे 2 लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख रही है, मान लेते हैं 5 5 कार्बन की 2 जगह दिख रहा है हमको कि यहां से भी 5 कार्बन आएगा, यहां से भी 5 कार्बन आएगा, आप कौन सा चूज करो, तो आप देखिए नंबर ऑफ साइड चेन किस में ज्यादा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये थर्ड वाला एग्जांपल थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें ये कार्बन हटा देते हैं, ये वाला। ठीक है, अब देखो इसमें कितनी चेन्स हो सकती हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की ये एक चेन हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की ये एक चेन हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की ये एक चेन हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की ये एक चेन हो सकती है। ठीक है, यहां से भी हो सकती है 1 2 3 4 5, वो सेम ही है। ठीक है, तो आप देख रहे हो 3 4 चेन मिल रही है आपको और सबके सब 5 ही कार्बन की है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आपके सेम हो गए। तो अब देखोगे आपकी साइड चेन किस में ज्यादा है। जैसे अगर हम ये वाली चेन चूज करते हैं, ये वाली चेन, तो आप देखो सिर्फ एक ही साइड चेन है, ये वाली, है ना। ठीक है, अगर हम ये वाली साइड मतलब चेन चूज करते हैं तो इसमें 2 साइड चेन, एक ये और एक ये, 2 साइड चेन आ रही। ठीक है, अच्छा, और कौन सी थी, अगर हम ये वाली चूज करते हैं तब भी देखो 2 साइड चेन, एक ये और एक ये, 2 साइड चेन आ रही है। तो जब भी 2 साइड चेन आ रही है वो वाली हम चूज करेंगे, एक ही साइड चेन वाला नहीं चूज करेंगे, यानी हम ये वाली लॉन्गेस्ट चेन नहीं चूज करेंगे, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा साइड चेन कहाँ पे आ रही है वो ध्यान में देना है। तो मैं चूज कर सकता हूँ ये वाला, या फिर चूज कर सकता हूँ, या फिर ये वाला चूज कर सकता हूँ। इन दोनों केसेस में 2 साइड चेन हमें मिल रही है, तो आप दोनों तरीके से नाम रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो आप देखिए सबसे पहले मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आपको चूज करना है, फिर
अगर आपको एक से ज्यादा चेन दिख गई तो आपको नंबर ऑफ साइड चेन उसमें देखनी है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन जिसमें होगी वो वाला चूज करना है, ठीक है। तीसरा है इंक्लूड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर कहीं पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है चेन में तो आप उसको 100% इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये चेन चूज करने का तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड्स अगर कहीं पे है चेन में तो आप उसको जरूर चूज करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को होना, ठीक है। तो अब देखो आप ये एग्जांपल्स हम करते हैं। जैसे पहले में आपको पता ही चल गया कौन सी चेन चूज होगी, ये तो बहुत ही आसान है, फर्स्ट वाला है ना। फर्स्ट वाले में आपको पता है सिर्फ एक ही लॉन्ग चेन आ रही है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की है, ठीक है। तो यही एक चेन है जो कि हम चूज कर सकते हैं। सेकंड वाला देखो, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 आ रही हैं। इधर से 1 2 3 4 5 6 इधर से भी 6 आ रही हैं, तो कोई भी एक चूज कर लो। और देखो यहाँ पे साइड चेन भी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये वाली चूज करोगे तब भी देखो एक साइड चेन आपको मिलेगी, और अगर आप ये वाली चूज करोगे तब भी आपको एक साइड चेन दिखेगी, ठीक है। तो साइड चेन भी यहाँ पे सेम है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, चाहे ये चूज कर लो चाहे ये वाली चूज कर लो, दोनों चूज कर सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं हम ये वाली करके दिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरी वाली भी आप कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तीसरे में देखो, तीसरे में मैंने बताया आपको कि जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए, जैसे 1 2 3 4 5 यहां से भी आ रहा, 1 2 3 4 5 यहां से भी आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे भी आ रहा है, तो अब हमको क्या चेंज करना होता है, नंबर ऑफ साइड चेन, कितनी साइड चेन है। तो 1 2 3 4 5 इसको आप चूज कर लो, और 1 और 2 ये दोनों आपकी साइड चेन हो गई। तो मेन हमारी चेन कौन सी आ गई, ये वाली, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, यानी लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं कह सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 6 की चेन है, यही सबसे बड़ी है तो यही ले लेंगे, नहीं। आपको साफ बताया गया है तीसरे पॉइंट में कि इंक्लूड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड करना है। तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से चेन बना सकते हो, 5 कार्बन की आपकी चेन आएगी, या फिर इस तरह से आ सकते हो 1 2 3 4 4 कार्बन की आएगी। तो सबसे लंबी चेन चूज करनी होती है तो हम इधर वाली चूज करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की ये हमारी चूज हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन, और ये हमारी साइड चेन बच जाएगी दूसरी वाली, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं रूल होता है साइड चेन, और मतलब मेन चेन चूज करने का, कि लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी है ये चूज करने का, ये रूल होता है, ठीक है। 3 रूल में आपका पहला पॉइंट खत्म, कि नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होने चाहिए, नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा होनी चाहिए, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आपको इंक्लूड करना ही है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं नंबरिंग पे। तो जो नंबरिंग होती है ये एक रूल के हिसाब से होती है, जिसे हम कहते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि जो भी हमारी साइड चेन है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, या जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अभी तक हम फंक्शनल ग्रुप नहीं देख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, OH लगा हुआ है यानी एल्कोहल लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है, तो साइड चेन को, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को या फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी है, मतलब आपको चेन की नंबरिंग करनी है जिससे साइड चेन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। अब यहाँ पे आओ देखते हैं। हम्म पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम नंबरिंग किधर से कर सकते हैं, दो तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, यही तो सबसे बड़ी चेन होगी हमारी, ठीक है। एक हम इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। दो तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। अब देखो ऊपर वाली जो नंबरिंग है उसके हिसाब से ये जो साइड चेन है, साइड चेन मतलब ये कार्बन, साइड चेन को कितना नंबर मिला है, 4। और नीचे वाली नंबरिंग के हिसाब से साइड चेन को 2 नंबर मिला है। और लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है, लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि जो साइड चेन है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप है, उनको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। इस हिसाब से नंबरिंग करनी है। तो हम कौन सा नंबरिंग एक्सेप्ट करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे नीचे वाली को, ऊपर वाली नंबरिंग आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कार्बन जो आता है यानी साइड चेन जो आ रही है किस नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा नंबरिंग जरूरी क्यों होती है, दिखाने के लिए कि जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, या चेन लगा हुआ है, या डबल बॉन्ड लगी हुई है, ट्रिपल बॉन्ड लगी हुई है, ये कहाँ पे लगी हुई है ना, उस मॉलिक्यूल में किस पोजीशन पे लगी हुई है, इस वजह से नंबरिंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो पहले में आपको देखो ये नीचे वाली नंबरिंग हम करेंगे। ऐसे सेकंड वाले पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। नंबरिंग तो की नहीं है मैंने, ठीक है। इसको 1 कह लो, इसको 2, इसको 3 4 5 और 6। पहले इस पे आ जाओ सेकंड नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर हमें देना है, ठीक है। तो इधर से अगर नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5, तो ये तो चौथे नंबर, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आया। आप पहले देखोगे है ना, जो जैसे
आप देखो डबल बॉन्ड तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में है, तो आप तीसरे पे कहेंगे, आप कहेंगे थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस तरीके से कहोगे। ये ना कहना कि तीसरे और चौथे के बीच में है या फिर चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, नहीं, नंबरिंग के हिसाब से हम डबल बॉन्ड को बोलते हैं, ठीक है। जैसे तीसरे नंबर पे पहला देखो तीसरे और चौथे के बीच में है, तो जो छोटा वाला नंबर है यानी थर्ड, आप कहेंगे उसी पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना। अब दूसरे साइड से अगर आप नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, देखो सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यानी नीचे वाली नंबरिंग यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे, जो कि सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमें सबसे कम नंबर देना होता है। ऐसे ही थर्ड वाले में आप देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, है ना, तभी तो यहाँ 1 मिलेगा, 2 3 4 5, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड। नीचे से आप नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे डबल बॉन्ड, है ना, तो ऊपर वाली नंबरिंग यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। ऐसे इस पे भी नंबरिंग करके देखो, यहां से अगर हम करना शुरू करें 1 2 3 4 5, तो देखो तीसरे नंबर पे एक साइड चेन, यहाँ पे दो साइड चेन है ना, तो देखो तीसरे नंबर पे एक साइड चेन और चौथे नंबर पे एक साइड चेन, दो साइड चेन आप है ना। थर्ड और फोर्थ नंबर पे, थर्ड और फोर्थ नंबर पे, ठीक है। अगर नीचे से अगर नंबरिंग करें हम, तो 1 2 3 4 5, अब दोनों साइड चेन देखो सेकंड और थर्ड नंबर पे आ रही, तो अब दोनों साइड चेन को कम नंबर मिला है, और इसी वजह से नीचे वाली नंबरिंग हम प्रेफर करेंगे, ऊपर वाली नहीं करेंगे। ऊपर वाली नंबरिंग में देखो 3 और 4 नंबर मिल रहा है, नीचे वाले में 2 और 3 नंबर मिल रहा है। ये अपना साथ में करते रहो, ठीक है, मेरे प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी। सिर्फ नंबरिंग नंबरिंग करना और कुछ थोड़ी करना है। देखो यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन में, तो यहां से अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप साइड चेन को देखो, यहाँ पे सेकंड नंबर मिला है और यहाँ पे पांचवा नंबर मिला है, ठीक है। दूसरे साइड से अगर नंबरिंग करें, यहां शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, अब देखो दो नंबर मिला है और 5 नंबर। अब देखो यहाँ पे दोनों नंबरिंग आप कर सकते हो, चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से, क्योंकि 2 और 5 नंबर पे डबल यहाँ पे साइड चेन मिल रहा है, साइड चेन को 2 और 5 नंबर मिल रहा है, और नीचे वाली नंबरिंग में भी 2 और 5 नंबर ही साइड चेन को मिल रहा है। तो जब भी नंबरिंग सेम आ जाए, आपको दो तीन तरफ से नंबरिंग सेम आ जाए, तो कोई भी एक चूज कर लोगे, आपका आंसर सेम आना है, ठीक है। तो आंसर आपका गलत नहीं होगा, आप चाहे ऊपर वाली नंबरिंग से यानी ये आगे वाले से शुरू करो, चाहे आप पीछे वाले कार्बन से शुरू करो, दोनों में नंबर सेम आएगा, ठीक है। तो नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग जरूर सीखना। छठवां एग्जाम्पल देखो, अगर हम सामने से नंबरिंग करें तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी सेकंड और फोर्थ नंबर पे आपको साइड चेन मिल रही है। अच्छा, नीचे से अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब तीसरे और पांचवें नंबर पे मिल रही है, तो नीचे से ज्यादा मिल रही है, ऊपर से आप देखो कम है ना, सेकंड और फोर्थ नंबर पे, और नंबर कम मिलना चाहिए, तो ऊपर वाली नंबरिंग हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ये होती है नंबरिंग, और नंबरिंग में सिर्फ आपको क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो साइड चेन है या डबल, अगर ट्रिपल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है अगर, या फंक्शनल ग्रुप है, तो उनको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। आगे एग्जांपल्स आप देखोगे तो और आसान लगेगा, ठीक है। और भी एग्जांपल यहाँ पे देखो, फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल आ गए, जैसे OH फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। नंबरिंग सिर्फ कार्बन पे करनी है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की नंबरिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन किसकी चूज करनी है, कार्बन की, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग इसकी शुरू करेंगे। यहाँ पे देखो OH इस जगह पे है, तो नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। अगर इधर से शुरू करते तो 1 2 3 चौथे नंबर पे OH आता, तो गलत है ना। यहाँ पे देखो इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। और अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पे हो जाएगा, जो कि गलत हो गया है ना। तो जो फंक्शनल ग्रुप है उनको भी कम से कम नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पे इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया नंबरिंग के बारे में, ठीक है। नंबरिंग में एक पॉइंट मेरे ख्याल से अभी रह गया है, ठीक है। अगर आगे नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको, देख लेते हैं इसी समय। हाँ है, आगे है पॉइंट, ठीक है। तो ये नंबरिंग हो गया। अब आते हैं साइड चेन पे। अब साइड चेन का नाम कैसे लिखा जाता है ये समझो, ठीक है। तो देखो मेरा पढ़ाने का तरीका काफी ज्यादा अलग दिख रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि इसी तरीके से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं हो सकते हम, है ना। साइड चेन की बात करते हैं। देखो एल्केन जो भी साइड चेन में होता है उसको एल्काइल के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब जैसे मीथेन, अगर एक कार्बन का अगर एल्केन लगा हुआ है तो उसको हम मिथाइल लिख देंगे साइड चेन में, जब वो है। इथेन होगा तो उसको इथाइल लिख देंगे, ठीक है। ऐसे प्रोपेन होगा प्रोपाइल लिख देंगे, ब्यूटेन होगा ब्यूटाइल लिख देंगे, इस तरीके से। जैसे इसमें साइड चेन का अगर नाम लिखें, सिर्फ साइड चेन का नाम लिखने की मैं बात कर रहा हूं, तो एक कार्बन है यहाँ पे, तो इसको हम लिख देंगे मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। और नंबरिंग भी करेंगे, जैसे अगर हम नंबरिंग कर लें, रुक जाओ एक सेकंड, नंबरिंग कर लेते हैं पहले। तो देखो किधर से भी नंबरिंग करो, इस कार्बन को सेम नंबर मिलेगा, जैसे 1 2 3
4 5, है ना। नीचे से करोगे तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे यहाँ आएगा, ऊपर से भी तीसरे नंबर पे, नीचे से भी तीसरे नंबर पे, तो सेम है, ठीक है। तो इस कार्बन का अगर आप नाम लिखोगे तो आप लिखोगे 3 मिथाइल, मतलब तीसरे नंबर पे मिथाइल है, आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। पोजीशन क्या बता रहा है, 3 क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, ठीक है। ऐसे इस वाले एग्जांपल में जैसे यहाँ पे इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि इधर सेकंड नंबर मिल रहा है, इधर से करोगे तो 1 2 3 तीसरा नंबर मिलेगा साइड चेन को। अब यहाँ पे एक कार्बन है, यानी एक, अच्छा यहाँ पे CH3 है, एक्चुअली जो कार्बन है ये CH3 है, ठीक है, ये CH3 है, इसको मिथाइल हम कहेंगे। और ये हम जो है शॉर्ट फॉर्म में, एक्चुअली जो फॉर्मूले जो लिखे हैं हमने वो सिंपल फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, ऐसा नहीं सिर्फ कार्बन कार्बन अकेले लगे हुए हैं, हाइड्रोजन सब में अटैच है। क्योंकि ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इस फॉर्म में भी नहीं आते हैं, बल्कि वो इस फॉर्म में आते हैं ऐसे, है ना, जहाँ पे हर एक पॉइंट जो होता है वो एक कार्बन होता है, जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बार बार हाइड्रोजन लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, है ना, तो इस वजह से हाइड्रोजन नहीं लिखा। तो ये जो सी लिखा हुआ है एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, CH3 होता है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे सेकंड नंबर पे मिथाइल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मिथाइल, समझ में आ रहा। अच्छा यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे कौन सी चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की है। इधर से देखो तो 1 2 3 4 5, अगेन 5 कार्बन की है। इधर से देखो तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, तो तीनों चेन 5 कार्बन की, और तीनों में एक ही एक साइड चेन देखने को मिल रही है। तो आप कोई भी चूज कर लो, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे चूज कर लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये चेन हमने चूज की, है ना। तीसरे नंबर पे आपको 2 कार्बन दिखा है, तो मीथेन फिर इथेन आता है ना। और इथेन की जगह पे हम लिखते हैं इथाइल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 इथाइल, समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथाइल लिखा गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, है ना। और क्या लिखेंगे, 2 पे मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, ठीक है। इस तरीके से हम नाम लिखते हैं। और देख लो यहाँ पे देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पे आपका ये मिथाइल ग्रुप आएगा, तो सॉरी दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप आएगा, तो 2 मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, अगर उल्टा नेम करोगे तो 1 2 3 4, 2 और 3 ही मिलेगा, तो आप आगे और पीछे दोनों साइड से नेमिंग कर सकते हो। अब 2 और 3 दोनों पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल, समझ में आ रहा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया, तो डाई मिथाइल हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 मिथाइल है, किस किस पोजीशन पे, दूसरे और तीसरे पोजीशन पे, इसीलिए हम लिख रहे हैं 2,3 डाई मिथाइल, समझ में आया। ऐसे और एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि आप देखो उल्टा नंबरिंग करोगे तो आपको ज्यादा नंबर देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 3 के बजाय 3 4 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो नंबरिंग ऊपर से होगी। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, तो देखो 3 पे, 2 पे और 3 पे मिथाइल ग्रुप है, तो अगेन यही लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल। डाई टर्म क्यों है, 2 को बताने के लिए, समझ में आ रहा। ऐसे इधर देखो, तो 1 2 3 4 5, अगर उल्टा भी नंबरिंग करोगे तो आपको 2 और 4 पे ही पोजीशन पे दोनों कार्बन मिलेंगे, चेन साइड चेन मिलेगी, ठीक है। तो दोनों साइड से नंबरिंग आप कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 और 4th नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल, समझ में आ रहा। नीचे वाले में देखो 1 2 3 4 5, तीसरे नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक ऊपर एक नंबर नीचे, है ना। उल्टा आप नंबरिंग करोगे तब भी तीसरे नंबर पे आएगा ना, 1 2 3, है ना। तीसरे नंबर पे 2 कार्बन लगे हुए हैं, यानी 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। अब क्योंकि तीसरे नंबर पे ही है तो हम लिखेंगे 3,3, है ना। हम लिखेंगे इसको 3,3 डाईमिथाइल, समझ में आ रहा। अब 3,3 डाईमिथाइल मतलब 3 पे ही दोनों लिखे हुए हैं, 2 मिथाइल है, दोनों कहां पे लगे हुए हैं, तीसरे नंबर पे, तो इस वजह से 3,3 डाईमिथाइल, समझ में आ रहा। तो दोनों मिथाइल की पोजीशन तीसरे नंबर कार्बन पे है, यही ये शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5, अब देखो 2,2 डाईमिथाइल हो जाएगा इसका, है ना, 2,2 डाईमिथाइल, समझ में आ रहा। तो ऐसे लिखते हैं हम साइड चेन को। और भी क्वेश्चन है, थोड़ा देखो, प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। देखो नॉमेनक्लेचर जो प्रैक्टिस करता है बहुत आसान हो जाता है उसके लिए, ठीक है, उसको दोबारा पढ़ना ही नहीं जिंदगी में, जो रटता है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, देखो 2 और 5 कार्बन पे, उल्टा अगर नंबरिंग करोगे तब भी 2 और 5 पे आएगा, तो आप लिखोगे 2,5 डाईमिथाइल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो 1 2 3, यानी दूसरे नंबर पे है, तो 2,2 डाईमिथाइल, समझ में, 2,2 के ऐसे डैश लगाते हैं, ठीक है, ये जो हाइफन है डैश है, इसको लगाया जाता है 2,2 के बाद, ठीक है।
यहाँ पे देखो इधर से नंबरिंग करने के 1 2 3 4 5, उल्टा करेंगे तो 1 2 3 4, 3 और 4 पे आएगा, इधर से 2 और 3 पे आएगा, तो यही सही है नंबरिंग, है ना, इधर से नंबरिंग होगी। अब मैंने डायरेक्ट इधर से क्यों कर दी, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है तो तुरंत समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको टाइम लगेगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 पे भी मिथाइल लगे हुए हैं और 2 लगे हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे, और तीसरे नंबर कार्बन पे एक मिथाइल लगा हुआ है। तो इसका नाम लिखते समय हम लिखेंगे, इसको थोड़ा सा हटाते हैं अभी, इसका नाम हम लिखेंगे तो 2,2 डाई मिथाइल, है ना, नहीं इस तरीके से नहीं, टोटल 3 मिथाइल है ना, 3 मिथाइल ग्रुप है टोटल, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2,2,3, मतलब दो दूसरे नंबर कार्बन पे एक मिथाइल है, फिर दूसरे नंबर कार्बन पे एक मिथाइल है, और फिर तीसरे नंबर कार्बन पे एक मिथाइल, ठीक है। और लिखेंगे ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल टोटल, ठीक है। तो ये तरीका होता है ट्राई मिथाइल, समझ में आया। 2,2,3 ट्राई मिथाइल, समझ में आ रहा, इस तरीके से लिखेंगे। आखिरी देखो 1 2 3 4 5, अब देखो यहाँ पे उल्टा नंबरिंग करोगे तब भी यही आएगा, है ना, 1 2 3 4 5 वही आएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से आप नंबरिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 3 मिथाइल ग्रुप है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर कार्बन पे और चौथे नंबर कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 2,3,4 ट्राई मिथाइल, समझ में आया। तो ऐसे नंबरिंग की जाती है साइड चेन की, और साइड चेन की नंबरिंग आपको समझ में आ गई तो काफी कुछ आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, साइड चेन में 2 ही 3 बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग करना। डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो देखो नंबरिंग हमेशा ऐसी करनी है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले, ये तो लोवेस्ट लोकेंट रूल हो गया, है ना। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा होता है, जैसे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो देखो डबल बॉन्ड को एक नंबर मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को चौथा नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर उल्टा नंबरिंग हम शुरू कर दें यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ट्रिपल बॉन्ड को एक नंबर मिल जा रहा है और डबल बॉन्ड को चौथा नंबर मिल जा रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो जा रही है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो है वो हमारे हमेशा हमने बराबर लेके चली है ना, कि जिसका भी जिधर से भी नंबर कम आएगा वही नंबर दे दिया जाएगा। डबल बॉन्ड का कम नंबर है तो डबल बॉन्ड वाले साइड से नंबरिंग कर दी जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड का नंबर कम आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड वाले साइड से नंबरिंग की जाएगी। यहाँ पे क्या है कि नंबरिंग के हिसाब से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल जा रहा है। अगर हम इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को सेम नंबर 1 मिल जा रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल जा रहा है। तो अब यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में हो गई लड़ाई, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड का कहना था कि हमें ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड का कहना था हमें, और यहाँ पे प्रायोरिटी मिली डबल बॉन्ड को। तो ये प्रायोरिटी कब मिली है, जब दोनों को सेम नंबर मिल रहा हो नंबरिंग करते समय, तब, है ना। ये प्रायोरिटी तब के लिए नहीं है जब एक को कम नंबर मिल रहा है एक को ज्यादा नंबर मिल रहा है, जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल, यहाँ पे नंबरिंग आप करोगे 1 2 3 4 5, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, और डबल बॉन्ड के लिए अगर नंबरिंग करोगे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी तो इधर से करोगे, है ना, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को मिल रहा है 2। अब ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट ऊपर वाली नंबरिंग करोगे, नीचे वाली छोड़ दोगे, ठीक है, क्योंकि दोनों को नंबर अलग अलग मिल रहा है। डबल बॉन्ड को यहाँ पे कम नंबर, देखो ज्यादा नंबर मिल गया, ट्रिपल बॉन्ड को देखो कम नंबर मिल रहा है, और हमें कम नंबर को प्रायोरिटी करनी है। तो जब भी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को अलग अलग नंबर मिल रहे होते हैं आप इस तरीके से करिएगा, ठीक है। लेकिन जब इनमें दोनों में सेम नंबर मिल जाए, जैसे सामने से नंबरिंग करते समय देखो डबल बॉन्ड को 1 मिला है, पीछे से नंबरिंग करते समय ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिला, तो दोनों को सेम नंबर मिल पा रहा है नंबरिंग करते समय, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा ली जाती है, यानी आप ऊपर वाला नंबर कंसीडर करोगे, नीचे वाला नहीं। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट कभी कभी आप मतलब स्किप कर देते हो, आप सिंपल याद कर लेते हो कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड से, जो कि गलत है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सेम रहती है, जिसको कम नंबर मिल रहा है उसी को आगे रख दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब दोनों को सेम नंबर मिल रहा होता है, जैसे एक इधर मिल रहा है एक इधर मिल रहा है, या 2 इधर मिल रहा है 2 इधर भी मिल रहा है, डबल बॉन्ड को भी 2 लिख रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को भी 2 मिल रहा है, तब हम डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट सेम नंबर, अगर दोनों को सेम नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड इज गिवन मोर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड, है ना। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है ट्रिपल बॉन्ड की, लेकिन ये तभी है जब दोनों को सेम नंबर मिल रहा, ठीक है। तो देखो आओ कुछ नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पे।
तो देखो 4 कार्बन की चेन है, नंबरिंग कहीं से भी कर लो, यहाँ पे 1 2 3 4, नीचे से करोगे तब भी आएगा, है ना, 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आप दोनों तरह की नंबरिंग कर सकते हो, चाहे ऊपर वाली कर लो चाहे नीचे वाली। यहाँ पे देखो 1 2 3, यानी ऊपर से करोगे तो पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, नीचे से करोगे तो 1 2 3 दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो गलत है ना, नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला आप करोगे, ठीक है। इधर देखो 1 2 3 4 5, यानी अगर इधर से सामने से करोगे तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है और चौथे नंबर पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है ना, दोनों डबल बॉन्ड है, तो दूसरे और सेकंड एंड फोर्थ नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। नीचे से देखो तो 1 2 3 4 5, फर्स्ट और थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कम हो गया है ना, तो ऊपर वाला छोड़ो, नीचे वाले नंबरिंग करेंगे, ठीक है। इधर देखो 1 2 3 4, ऊपर से करोगे तो 1 2 3 4, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, नीचे से करो चाहे ऊपर से करो, तो दोनों नंबरिंग आप कर सकते हो, है ना। सेकंड नंबर पे कैसे पता चल रहा है ना, ये 1 है ये 2 है, दूसरे नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड, ठीक है। नीचे देखो ये 1 है ये 2 है और दूसरे नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड, ठीक है। नंबरिंग में जो सबसे छोटा आ जाता है उसी को हम बोल देते हैं कि उसी पे है, जैसे सेकंड और थर्ड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन हम कहेंगे किस पे, सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड है, हम ये कहेंगे, ठीक है। ये तो हमने देख ही लिया। अगला एग्जांपल जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना, कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा हो, है ना, देखो 1 इधर भी मिल रहा है डबल बॉन्ड को, इधर ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, तो उस केस में किसको प्रायोरिटी दी जाती है, डबल बॉन्ड को, यानी ऊपर वाली नंबरिंग हमारी सही होगी, नीचे वाली हमारी नंबरिंग गलत होगी। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए हम ऊपर वाली नंबरिंग देंगे, यानी फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड को रखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक। पीडीएफ आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है, तो आप पीडीएफ भी यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए। यहाँ पे नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, अब यहाँ पे भी देखो वही केस फंस रहा है, 1 2 3 4, देखो फर्स्ट नंबर पे यहाँ डबल बॉन्ड है, और अगर इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, अच्छा ट्रिपल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना लो, है ना। हाँ, अब तो सही है ना, केस फंस गया अपना। नीचे से अगर आप नंबरिंग करोगे तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, ऊपर से अगर आप नंबरिंग कर रहे हो यानी पीछे साइड से, तो फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो किसको आप प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को, अब है ना। तो यानी नीचे वाली नंबरिंग आप करोगे, ऊपर वाली आप नहीं करोगे, ठीक है। यहां देखो तो अच्छा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन चुनते समय हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आपको लेना है चेन के अंदर, ये आपको पता है ना, साइड चेन ज्यादा होनी चाहिए और लॉन्गेस्ट चेन चुनते समय साइड चेन का नंबर ज्यादा होना चाहिए और डबल ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, तो यही चेन हम लेंगे, या ये वाली चेन लेके चलेंगे, है ना, ये वाली चेन हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग करो, तो देखो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है और पांचवें नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। इधर से अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, अब देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आ गया और जो डबल बॉन्ड है वो फोर्थ नंबर पे आ गया, तो दोनों कम हो गए और यही नंबरिंग हम चूज करेंगे, ये वाली हटा देंगे, ठीक है। देखो 5 और 2 पे आ रहा था, है ना, और यहाँ पे देखो फर्स्ट और फोर्थ पे आ रहा है, ठीक है, तो कौन सी नंबरिंग करेंगे, यही वाली। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड को ऑलरेडी कम नंबर मिल रहा है, ठीक है, डबल सॉरी ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसको कम नंबर मिल रहा है दोनों साइड से, चाहे इधर से करोगे चाहे उधर से, है ना, मतलब दोनों साइड से नहीं, इस साइड से अगर आप करोगे तो, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग देखो, तो यहाँ पे इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और 5, है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड को 1 मिल जाएगा। इधर से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 और 5, देखो डबल बॉन्ड को क्या, ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, सेकंड नंबर, है ना, तो ये वाला नहीं यूज करेंगे, ऊपर वाली नंबरिंग यूज करेंगे, ठीक है। साथ में साइड चेन भी देखो, ऊपर वाली नंबरिंग के हिसाब से साइड चेन सेकंड नंबर पे आ रही है, नीचे वाली नंबरिंग के हिसाब से साइड चेन किस पे आ रहा है, फोर्थ नंबर पे आ रहा है, समझ में आया। यहाँ देखो 1 2 3 4 और 5, यही नंबरिंग सही होगी। नीचे से आप करोगे तो देखो ट्रिपल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 5, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, जिसके पास कम नंबर आए, डबल बॉन्ड के पास कम नंबर आए इसी को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाली नंबरिंग होगी, नीचे वाली नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3, अब सीधे ना चले आना, मैंने कहा डबल ट्रिपल बॉन्ड को चेन में इंक्लूड करना है, तो चौथा कार्बन ये होगा, ये वाला नहीं, समझ में आया। तो 1 2 3 4 आप इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हो, है ना, और या फिर इधर से कर सकते हो 1 2 3 4। नीचे से अगर आप कर रहे हो नंबरिंग तो देखो डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिल रहा है, तो यही नंबरिंग सही होगी, ये वाली नंबरिंग सही होगी, ये गलत होगा, ठीक है। इधर देखो 1 2 3 4 5, इधर से करोगे तो 1 2, नहीं ये गलत हो गया फिर से, है ना। आपको देखो ये 2 कार्बन देख के 5 तक ना चले आना, आपको डबल बॉन्ड इंक्लूड करना है चेन में हमेशा, ठीक है। तो 1 2 3 और चौथा कार्बन ये होगा, ठीक है, ये आप कार्बन हटा दो इधर से, ठीक है। ऑलवेज इंक्लूड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन द चेन,
लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो 4 कार्बन का ये आपका है। और अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 और 4, और यही आपका सही होगा क्योंकि फर्स्ट नंबर मिला है डबल बॉन्ड को, ठीक है। आ जाओ आखिरी में 2 क्वेश्चन, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और इधर से 1 2 3 4 और 5, यही नंबरिंग सही होगी अपनी, इधर वाली भूल जाओ, है ना। डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर यहाँ पे है। इधर देखो 1 2 3 और 4th, नीचे ना चले आना है ना, देख के ज्यादा कार्बन देख के डबल बॉन्ड इंक्लूड करना है, ठीक है। इधर से 1 2 3 4, तो ये नीचे वाले नंबरिंग सही है, ठीक है। तो ये था डबल बॉन्ड प्रियोरिटी, है ना। अब हम काफी कुछ सीख चुके हैं, अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप प्रियोरिटी पे, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया कि हमेशा जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, साइड चेन हो या फंक्शनल ग्रुप हो, इनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप तो कई सारे हैं, देख रहे हो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, है ना, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो प्रायोरिटी किसको दी जाए, ये बात आ जाती है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर एक से ज्यादा प्रायोरिटी ग्रुप है, मान लेते हैं एक जगह पे एल्कोहल एल्डिहाइड दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तो हम किसको प्रायोरिटी दें, किसको ज्यादा सामने रखेंगे, ठीक है। तो अब ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी का चार्ट, ये आपको याद करना पड़ेगा शुरू से आखिर तक। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, नीट या जेई के स्टूडेंट है तो। अच्छा, ये इसमें आप देखो, मैंने बताया था कि हम रूट वर्ड सीख चुके हैं, है ना, रूट वर्ड और नंबरिंग और लोवेस्ट लोकेंट रूल, ये 3 चीज हम सीख चुके हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया रूट वर्ड के जो आगे लगता है, सामने की ओर लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, पीछे नहीं है, हो सकता है मेरा हाथ उल्टा चल रहा हो, है ना, क्योंकि कैमरा यहाँ पे इन्वर्ट हो जाता है ना। आप समझो, रूट वर्ड के सामने आगे की ओर जो लगता है उसको हम कहते हैं सफिक्स, और जो सॉरी प्रीफिक्स, और जो रूट वर्ड के बाद में लगता है, पीछे की ओर लगता है, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स जो है वो पीछे लगता है, रूट वर्ड के आगे की ओर लगेगा, और सफिक्स जो है वो रूट वर्ड के पहले लगेगा। अब यहाँ पे देखो, एक सिंपल सा है, अगर अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको सफिक्स के रूप में यूज करेंगे, और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे अभी हम समझेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप समझ लो। तो प्रायोरिटी समझो फंक्शनल ग्रुप की, सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ग्रुप होता है, COOH फॉर्मूला होता है। अगर ये सफिक्स में रहता है तो इसको ओइक एसिड कहते हैं, और अगर प्रीफिक्स में रहता है तो कार्बोक्सी टर्म यूज करते हैं। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का ग्रुप है यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो ये हमेशा सफिक्स में होना चाहिए, प्रीफिक्स में तो आना ही नहीं चाहिए। तो इसके एग्जांपल्स मैंने करा रखे हैं, ये आप समझ जाओगे कि क्यों प्रीफिक्स में भी इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, भाई यहाँ पे देखो मैंने नीचे क्या लिखा है कि जो हाई प्रायोरिटी का रहेगा वो सफिक्स में रहेगा। अब कोई भी 2 फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, और वो हमेशा सफिक्स में होना चाहिए, है ना। लेकिन प्रीफिक्स में भी आता है, हम समझा देंगे, ठीक है। सल्फोनिक एसिड की बात करें, SO3H फॉर्मूला होता है, सफिक्स में सल्फोनिक एसिड ही लिखा जाता है, प्रीफिक्स में सल्फो टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड जो होता है, कुछ छत के तरह का, है ना, फॉर्मूला होता है इसका, COOR, है ना। ओइक एनहाइड्राइड सफिक्स में यूज किया जाता है, प्रीफिक्स में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एस्टर जो होता है, COOR फॉर्मूला होता है इसका, ओएट यूज किया जाता है सफिक्स में, और एल्कॉक्सी कार्बोनिल टर्म यूज किया जाता है। और इसी वजह से मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको समझाने के लिए एस्टर, ठीक है। तो देखो एस्टर और नीचे ईथर यहाँ पे, है ना, ईथर और एस्टर दोनों में यहाँ पे आपको समझाऊंगा, और एसिड एनहाइड्राइड, ये 3 ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा देखने में, है ना, नामकरण करना, तो ये 3 मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। एसिड क्लोराइड, जिसको COX ऐसे लिखते हैं, ऑयल हैलाइड या फिर हेलो कार्बोनिल के टर्म यूज किया जाता है ना, सफिक्स में ये और प्रीफिक्स में हेलो कार्बोनिल। फिर आते हैं एसिड एमाइड पे, CONH2 सफिक्स में एमाइड और प्रीफिक्स में कुछ टर्म, ये प्रीफिक्स में ये आएगा ही नहीं, ठीक है, एसिड एमाइड आपके पास, और सफिक्स में एमाइड टर्म यूज किया जाता है। फिर साइनाइड आता है, CN, जिसको सफिक्स में नाइट्राइल और प्रीफिक्स में साइनो यूज किया जाता है। आइसोसाइनाइड, जिसको NC लिखते हैं, सफिक्स में आइसोनाइट्राइल और प्रीफिक्स में आइसोसाइनो यूज करते हैं। फिर एल्डिहाइड आता है, फिर कीटोन, फिर एल्कोहल आता है। एल्डिहाइड के फॉर्मूला आपको पता है, CHO, है ना। अल यूज करते हैं सफिक्स में, और प्रीफिक्स में एल्डो या फिर फॉर्मल टर्म यूज किया जाता है। कीटोन में CO का फॉर्मूला आपको पता है, ओन यूज करते हैं, है ना, और या फिर कीटो ऑक्सो यूज करते हैं प्रीफिक्स के केस में। एल्कोहल OH फॉर्मूला होता है, और यूज करते हैं या फिर हाइड्रोक्सी यूज करते हैं प्रीफिक्स के केस में। अमीन जो होती है, अमीन की भी नॉमेनक्लेचर अलग से मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है।
अमीन का भी नॉमेनक्लेचर अलग से करके दिखाऊंगा। NH2 इसमें अमीन या फिर अमीनो टर्म यूज किया जाता है सफिक्स और प्रीफिक्स में, ठीक है। फिर एल्कीन और एल्काइन आता है जिसमें इन और आइन टर्म यूज किया जाता है, जो कि आप पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एल्कीन और एल्काइन यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बाद आता है ईथर। यानी अगर कहीं पे ईथर है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है ईथर के केस, ईथर के कंपेरिजन में, ठीक है। ईथर आपको पता है COC होता है, यहाँ पे X मतलब R, और इधर भी R ग्रुप, यानी सॉरी क्या कहते हैं उसे, R ग्रुप आप जिसे कहते हैं, है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप कोई भी, है ना। तो ईथर में दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है। सफिक्स में ये होता नहीं, प्रीफिक्स में इसको एल्कोक्सी एल्केन के टर्म में यूज करते हैं। ये दो एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे। नाइट्रो की बात करें, NO2, ये भी देखो एल्कीन एल्काइन से बाद में आता है, नाइट्रो भी, है ना, जिसमें नाइट्रो टर्म यूज किया जाता है प्रीफिक्स में, और हेलोजन जो कि X के टर्म में यूज किया जाता है, ये भी आता है एल्कीन एल्काइन के बाद में। यानी कहीं भी अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है, उसके साथ में नाइट्रो या फिर हेलोजन है, तो आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। समझ में आया? अब देखो, अगर किसी कंपाउंड के पास सिंगल फंक्शनल ग्रुप है तो हमेशा उसका सफिक्स यूज करेंगे, क्योंकि उसी की प्रायोरिटी तो ज्यादा है, और ज्यादा प्रायोरिटी वाले का हम सफिक्स यूज करते हैं, मैंने आपको बताया ही। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है तो जो हाई प्रायोरिटी होगा उसको सफिक्स, और जो लो प्रायोरिटी होगा प्रीफिक्स, ठीक है। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वही तो राजा है, जो एक ही अगर फंक्शनल ग्रुप तो उसके अगेंस्ट तो कोई खड़ा ही नहीं है ना, तब तो सिर्फ उसको सफिक्स में यूज करना है, ठीक है। तो जब भी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको हम सफिक्स में यूज करेंगे, प्रायोरिटी कम होगी तो उसको हम यूज करेंगे प्रीफिक्स में, ठीक है। अब हम आते हैं नेमिंग पे। तो अब हम करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से आपको आएगा, क्या कहते हैं उसे, नेमिंग करना, नाम रखना आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस ना छोड़ना, चाहे शुरू से आखिर तक मैंने पढ़ाया उसको छोड़ दो, प्रैक्टिस ना छोड़ना, ठीक है। तो रूट वर्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स, यही तीन चीज आपको लिखनी है। यहाँ पे देखो दो कार्बन है, CH3 दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सारे हाइड्रोजन उनसे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो सिंगल बॉन्ड है यानी ये एल्केन है, ठीक है। और दो कार्बन है यानी एथ टर्म यूज होगा। तो मेथ किसके लिए होता है? एक कार्बन के लिए। तो रूट वर्ड यहाँ पे क्या है? एथ, यानी दो कार्बन के लिए यहाँ पे एथ टर्म यूज होगा, ठीक है। अब एथ के आगे एन लगाएंगे या इन लगाएंगे या आइन लगाएंगे, तो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, तो इथेन नाम होगा इसका, ठीक है। ये हमारा क्या है? इथेन। एन टर्म क्या यूज कर रहा है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड शो कर रहा है। एथ टर्म क्या शो कर रहा है? ये रूट वर्ड है, ये नंबर ऑफ कार्बन शो कर रहा है। एथ बता रहा है कि दो कार्बन है, एन बता रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड से दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा आ जाओ, दो कार्बन है तो एथ, ठीक है। रूट वर्ड सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए, रूट वर्ड सबसे पहले आप देखना है रूट वर्ड, ठीक है। नंबरिंग अभी हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। नंबरिंग अभी आगे हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग का कोई मतलब नहीं है। तो देखो दो कार्बन तो एथ, और क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इन। समझ में आया? एथ क्या शो कर रहा है? दो कार्बन। इन क्या शो कर रहा है? दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। दो कार्बन मतलब एथ, ठीक है। रूट वर्ड सबसे पहले पहचानना है। दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। आइन क्या शो कर रहा है? ट्रिपल बॉन्ड को शो कर रहा है। एथ क्या शो कर रहा है? डबल, दो कार्बन को शो कर रहा है, ठीक है। अब चौथे पे आओ, अब हम शुरू करते हैं नंबरिंग। यहां पे नंबरिंग किधर से होगी? इधर से होगी, 1 2 3। अब देखो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। क्योंकि तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन है तो हम प्रॉप टर्म यूज करेंगे, है ना। मीथ, मेथ, एथ और प्रॉप। प्रॉप क्या शो कर रहा है? तीन कार्बन है। और क्योंकि सेकंड नंबर, पहले नंबर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे प्रॉप 1 इन। समझ में आया? वन क्या शो कर रहा है? कि पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है हमारे पास। इसी को एनसीईआरटी कहता है कि अगर प्रॉप 1 इन जो लिखा हुआ है, इसी को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 प्रोपीन। समझ में आया? तो दोनों टर्म सही है, चाहे आप प्रॉप 1 इन लिखो चाहे 1 प्रोपीन लिखो, दोनों सही है, ठीक है। अब अच्छा, पांचवें पे आ जाते हैं। देखो यहां हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH यानी अल्कोहल। यहाँ पे 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 यूज करेंगे, ठीक है। पहले कार्बन पे ही हमारा अल्कोहल है, यानी सबसे कम लोवेस्ट लोकेंट रूल हमारा फॉलो हो गया, सबसे कम नंबर हमने क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप को दिया, ठीक है। अब क्योंकि तीन कार्बन है तो अगेन आप वो चूज कर लो कि प्रॉप आपको लिखना है, ठीक है। तीन कार्बन है ना, मेथ एथ प्रॉप, तीन कार्बन है तो प्रॉप आपको लिखना है, ये पता चल गया। अच्छा, OH है और एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है तो क्या यूज करते हैं? सफिक्स। अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या है? ये देखो, अल्कोहल के लिए सफिक्स है OL। समझ में आया? ये है हमारा सफिक्स, तो हम क्या यूज करेंगे? OL यूज करेंगे। अब प्रॉप
अच्छा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, देखो यहाँ तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करेंगे, प्रोप एन। अब ये एन यूज जो यूज किया है हमने, ये सिंगल बॉन्ड को शो कर रहा है, और फिर हम लिखेंगे वन ऑल। ठीक है, तो प्रोप एन वन ऑल। अच्छा, प्रोपेन, हाँ, तो मैं यहाँ पे एक और चीज बता रहा था आपको कि नॉर्मली जैसे आप लिखते हैं किसी उसका नाम, जैसे मैं आपको बताऊं एक, हम्म, तो आप जैसे तीन कार्बन का एक कंपाउंड में ले रहा हूँ, है ना, सिंगल बॉन्ड है तीनों के बीच, तो तीन कार्बन की वजह से हम क्या लिखेंगे, प्रोप, है ना, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो आखिरी में ई आ रहा प्रोपेन में, है ना, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है प्रोप वन इन। ठीक है, तो ये इस वजह से होता है कि आप इधर और इधर दोनों साइड में जो क्या कहते हैं उसे, कॉन्सोनेंट होता है एक, और क्या होता है, अरे यार, वॉवेल्स, है ना, वॉवेल्स कहते हैं। ठीक है, तो आप दोनों साइड में वॉवेल्स नहीं यूज कर सकते हो, तो इसी वजह से आप यहाँ पे इसको इस तरीके से ना लिखना, है ना, आप इसको इस तरीके से ना लिखना, प्रॉप प्रॉप इन, ये वाला नहीं, दूसरा वाला, इस वाले को, जैसे इस वाले को आप ऐसे ना लिखना, प्रॉप इन वन ऑल, इस तरीके से ना लिखना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ई और यहाँ पे ओ, ये एक साथ आ जा रहे हो, ये वॉवेल्स है ना, तो दोनों वॉवेल्स एक साथ जब आते हैं तो हम एक हटा देते हैं, है ना। और ये आईयूपीएससी का नियम है, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो जो आईयूपीएससी का नियम है वो वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रॉप इन वन ऑल हमने लिखा है, और यहाँ पे अगर आपने बीच में ई लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। और ये गलत क्यों हुआ, आपके ई लगाने की वजह से, ये ई और ये ओ एक साथ में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एल है, ये एल है। ठीक है, तो ये ऐसा आप ना रखना, आप क्या करना, ई आप हटा लेना, तो ये नियम होता है। ठीक है, और ये नियम है, इसमें कोई आपको वो नहीं जानना है कि क्यों है ऐसा। ठीक है, दोनों वावेल्स एक साथ नहीं होंगे बस। यहाँ पे नंबरिंग करो, इधर से होगी एक दो तीन और चार, दूसरे नंबर पे ओ एच है ना, तो चार कार्बन का है, तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट, है ना। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है चारों कार्बन के बीच में तो एन। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यूज करना है सेकंड नंबर पे ओएल, तो टू ओएल, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सफिक्स यूज करेंगे। अल्कोहल के लिए ऑल यूज किया जाता है तो हमने यूज किया। ठीक है, तो ब्यूटेन टू ऑल, ये इसका आप एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा, इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, टू ब्यूटेनॉल, टू ब्यूटेनॉल, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था प्रोप वन इन को आप लिख सकते हो वन प्रोपेन, है ना, यहाँ पे भी आप कर सकते थे प्रोपेन वन ऑल की जगह आप लिख सकते थे वन प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप लिख सकते थे। यहाँ पे मैंने ई है और आपको ओ समझा दिया है, इस वजह से यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। आप इसको प्रोपेन वन ऑल को वन प्रोपेनॉल भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबरिंग भी हम करेंगे उसी हिसाब से जिस हिसाब से प्रायोरिटी है। जैसे आपको पता चला कि कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है तो नंबरिंग यहाँ से होगी एक दो तीन चार, और चौथे नंबर पे OH आपका आएगा, सेकंड नंबर पे कीटोन आ गया। ठीक है, इधर से करते तो तीसरे नंबर पे कीटोन आता है। ठीक है, तो जिस हिसाब से प्रायोरिटी होगी नंबरिंग भी उसी हिसाब से होगी। ठीक है, अब इसका नाम लिखो, तो सबसे पहले रूट वर्ड आप देखो, चार कार्बन का है तो ब्यूट आप लिखोगे, है ना। प्रीफिक्स में कौन आएगा, जो कम प्रायोरिटी का ग्रुप है, और कम प्रायोरिटी का आपका कौन है, OH है, और OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, तो आप लिखोगे फोर हाइड्रोक्सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, आप लिखोगे फोर, फिर ऐसे डैश लगाना होता है। ठीक है, फोर हाइड्रोक्सी, फिर ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है चारों कार्बन के बीच तो एन, और फिर आप इसको लिखोगे सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड ओ है तो सेकंड पे ओ एन ई ऑन। ठीक है, तो फोर हाइड्रोक्सी ब्यूटेन टू ओन, ये आपका इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस वजह से आपको क्या पता होना चाहिए, प्रायोरिटी आपको याद होनी चाहिए। जब भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप आएंगे प्रायोरिटी आपके काम आएगी। ठीक है, अगर अकेला फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी कोई दिक्कत नहीं करेगी। ठीक है, अब यहां पे देखो, देखने से लग रहा है दो कीटोन है, लेकिन ये क्या है, सीएचओ ग्रुप है, ये सीएचओ ग्रुप है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड और कीटोन में किसका क्या कहते हैं प्रायोरिटी ज्यादा होती है, फिर से चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, एल्डिहाइड उसके बाद कीटोन, यानी एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, यानी एल्डिहाइड का सफिक्स यानी एल यूज होगा। समझ में आ रहा, कीटोन की प्रायोरिटी कम है तो इसका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब कीटो या फिर ऑक्सो टर्म आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो नंबरिंग उसी हिसाब से करेंगे कि एल्डिहाइड को कार्बन वाले को सबसे कम नंबर मिले, और यहां शुरू करेंगे एक
2, 3 और 4। और यहीं पे आपको एक और बात पता चलती है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहाँ पे CHO फंक्शनल ग्रुप है, तो CHO का जो C है वो भी आपको नंबरिंग में इंक्लूड करना है। जैसे C डबल बॉन्ड OH आपका आता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो C होता है उसको भी आपको नंबरिंग में इंक्लूड करना होता है। तो जो भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनमें C इंक्लूडेड है, ऑलरेडी C है, तो उस C को लेके आप नंबरिंग करना। समझ में आ रहा? इसी वजह से मैंने कहा था प्रैक्टिस जरूर कर लेना, प्रैक्टिस में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। अब यही चीज एक एक पॉइंट करके मैं लिखवाता ना, आप परेशान हो जाते, बोर हो जाते, परेशान हो जाते, और आखिर चल के आपको समझ में भी ना आता। ठीक है, 1, 2, 3, 4 है ना। अब देखो पहले नंबर पे आपका हमारा एल्डिहाइड आ गया। ठीक, तीसरे नंबर पे कीटो ग्रुप है, तो आप लिख सकते हो 3 कीटो या फिर 3 ऑक्सो आप लिख सकते थे, है ना। और 4 कार्बन है तो ब्यूट, है ना। देखो पहले सब प्रीफिक्स, फिर आपका रूट वर्ड, फिर सफिक्स लिखेंगे, है ना। तो प्रीफिक्स ये हो गया, रूट वर्ड क्या है, ब्यूट, और चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ में आ रहा? और फिर उसके बाद हम लिखेंगे 1 पे अल। अल क्या है, एल्डिहाइड। तो 3 कीटो ब्यूटेन 1 अल, इसी को आप लिख सकते हो 3 ऑक्सो। ऑक्सो टर्म भी आपका यूज हो सकता है ना, ब्यूटेन 1। समझ में आ रहा? तो ये दोनों आपको यूज कर सकते हैं। ठीक है, 10वें क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे आपके 3 ग्रुप हैं, एक आपका कीटोन है यहाँ पे आपके पास एल्कोहल है, और यहाँ पे CHO है, एल्डिहाइड। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, एल्डिहाइड की, तो नंबरिंग यहीं से होगी 1, 2, 3, 4 और 5। प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा है उधर उसी को सबसे कम नंबर आपको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, अब देखो क्योंकि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको तो हम सफिक्स में यूज करेंगे, तो CHO की वजह से एल्कोहल सॉरी एल्डिहाइड के लिए AL यूज हो जाएगा एल्डिहाइड का। ठीक है, आखिरी में L यूज हो जाएगा। प्रीफिक्स में कौन कौन आएगा, जिसकी भी प्रायोरिटी कम है वो प्रीफिक्स में आएगा। प्रीफिक्स में कौन कौन है, देखो चौथे नंबर पे OH है, और तीसरे नंबर पे सॉरी चौथे नंबर पे कीटोन है, और तीसरे नंबर पे आपका एल्कोहल है। तो 3 हाइड्रोक्सी और 4 कीटो, है ना। अब आप लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी 4 कीटो, है ना, या फिर 4 ऑक्सो, है ना, जो भी आप लिखना, 4 ऑक्सो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो ही लिख देते हैं, कीटो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों आपका सेम है। ठीक है, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो। ठीक है, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन टोटल, तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है हर एक कार्बन के बीच में तो एन, और फिर उसके बाद 1 पे अल। ठीक है, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेन 1 अल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो हमने H 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो लिखा है, एक और तरीका यहाँ पे हमने लिखने का, मैं लिख दूं 4 ऑक्सो। 4 ऑक्सो हम पहले लिख दें, फिर हम लिखें 3 हाइड्रोक्सी, है ना। ये दोनों प्रीफिक्स है, इनको हम चाहे 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो लिखे, चाहे 4 ऑक्सो 3 हाइड्रोक्सी लिखे, इनमें अंतर क्या है ये समझाना है मुझे। ठीक है, पेंटेन 1। अब दोनों में से एक नाम सही है, एक नाम गलत है, क्यों? क्योंकि जो भी प्रीफिक्स आपको लिखना है वो आपको हमेशा ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो ABCDEFG, जी पहले आता है, HIJKLMNO, ओ बहुत बाद में आता है, H पहले आता है, तो हमारी जो नाम है वो ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। ये नाम हमारा गलत है, और गलत क्यों है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। तो यहां पे एक और बात मैं लिख देता हूं। ठीक है, राइट प्रीफिक्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हमेशा प्रीफिक्स को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑलवेज लिख देता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा? ऑलवेज राइट प्रीफिक्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो जब भी एक से ज्यादा ग्रुप होते हैं, देखे कहीं गलत तो नहीं किया हम लोगों ने, नहीं, एक से ज्यादा ग्रुप में ऑप्शन आपका कहीं आया ही नहीं अभी, है ना। तो जब भी एक से ज्यादा प्रीफिक्स हम यूज करते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, तो हमें उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज करना है, और इसी वजह से पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में। ठीक है, 11th ऑप्शन आपका देखो, 11th क्वेश्चन, तो देखो अब यहाँ पे COH ग्रुप इधर है, इधर अल्कोहल ग्रुप, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, आपको पता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी COH की होती है। ठीक है, यहीं से नंबरिंग करेंगे, COH कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम में दिखेगा।
ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, ये सही तरीका होता है लिखने का। मेरी आदत सही से है नहीं तो मैं उसी तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे? इस कार्बन से। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, चौथे पे OH लगा हुआ है तो हम लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कितने कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में तो एन, है ना। डबल बॉन्ड कहीं पे भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा नेमिंग करके, या यहीं पे कर देते हैं, एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं और नेमिंग आपको समझा देते हैं, है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा मुझे। यहाँ पे मान लेते हैं डबल बॉन्ड भी है बीच में। ठीक है, तो आप देखो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट तो हमने लिखा है, और एन हम नहीं लगा सकते क्योंकि डबल बॉन्ड है, हमें लिखना पड़ेगा 2 इन, है ना, सेकंड नंबर पे इन, यानी डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा? तो हमेशा रूट वर्ड के बाद आपको डबल या सिंगल बॉन्ड को स्पेसिफाई करना होता है ना। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 इन, सेकंड नंबर पे हमारा इन है। ठीक है, और फिर उसके बाद 1 पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 ओइक एसिड। सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? देखो ये ओइक एसिड। ठीक है, तो ओइक एसिड टर्म हम यूज करते हैं। अच्छा, कार्बोक्सी टर्म कहाँ पे यूज करेंगे ये मैंने आपको बोला था कि मैं बता दूंगा, तो अभी थोड़ा टाइम आने तो, है ना, अभी बता दूंगा। ठीक है, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक, हमने एकदम आखिरी में लगा दिया। समझ में आ रहा? तो ये नेमिंग भी आपके समझ में आ गई। 4 हाइड्रोक्सी क्योंकि चौथे नंबर पे हाइड्रोक्सी है, ब्यूट 2 पे इन, यानी सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 पे ओइक एसिड। ठीक है, 12वां का ये देखो, ये नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 और 4। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर पे आपका ओइक एसिड ये तो आ ही गया, थर्ड नंबर पे हाइड्रोक्सी आ जाएगा, तो 3 हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे ओइक एसिड। अच्छा, कभी कभी एक बात यहाँ पे भी, कभी कभी यही नाम आपको इस तरीके से दिखेगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ब्यूटेनोइक एसिड, सीधा। अब उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कहाँ पे है ओइक एसिड, यानी COOH कहाँ पे है। जब ये स्पेसिफाई ना किया है तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि ये फर्स्ट नंबर पे है। जो नंबर 1 है वो कभी कभी हटा लिया जाता है नॉमेनक्लेचर्स में, और वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर किसी चीज का नंबरिंग नहीं दी गई है कि किस नंबर पे है वो, तो फर्स्ट नंबर पे होगा। ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल हमने दिए हैं, देखो यहाँ पे आप देखो, ब्यूट 2 इन, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ई नहीं लगेगा, ये मैंने बताया था ना आपको, दो वॉवेल्स एक साथ नहीं आते हैं, तो ब्यूट 2 EN रहेगा, सिर्फ ENE नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे O है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे भी कभी कभी आप इसको एग्जांपल में देखोगे तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2N NOइक एसिड डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। ये 1 जो बीच में लिखा मैंने ये हटा देंगे क्योंकि वो आपको समझाना चाहते हैं कि 1 पे ही है ना। तो जब भी कोई चीज 1 पे होती है वो हम कभी कभी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप इस तरीके से कर सकते हो। 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेनॉल, है ना, पेंटेनल AL है ना, तो पेंटेनल डायरेक्ट। अब यहाँ पे अल यानी अल्डिहाइड कहाँ पे है ये नहीं बताया गया क्योंकि 1 पे है ना। तो जब भी कोई पोजीशन 1 पे होती है तो कभी कभी हम उसकी पोजीशन नहीं लिखी रहती है। ठीक है, तो दोनों नाम यहाँ पे सही है। अब ये भी यूज कर सकते हो आप, ये वाला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, ये वाला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ नंबरिंग इधर करते हैं। 1 2 3 ये नंबरिंग कर सकते हैं। अब ऊपर भी जा सकते हो, 1 2 3 बात वही हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे नंबरिंग नाम कैसे लिखेंगे। पहले नंबर पे क्योंकि OH अकेला ही है तो इसका सफिक्स यानी ऑल यूज किया जाएगा, है ना, क्योंकि 3 कार्बन है। अच्छा, यहाँ पे साइड चेन भी है। आपका सेकंड नंबर पे देखो 2 कार्बन लगे हुए हैं तो हम लिखेंगे 2,2। मैंने बताया था साइड चेन का कैसे नाम लिखा जाता है ना, 2,2 डाई मिथाइल। समझ में आया? 2,2 डाई मिथाइल। और फिर उसके बाद ये देखो मेन चेन हमारी कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की, तो हम लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो एन, और ये यहाँ पे अल्कोहल यानी 1 पे ऑल। समझ में आया? अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल, सीधा। अब यहाँ पे ऑल की पोजीशन नहीं दे रखी है, मतलब वो फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा, इस वजह से नहीं दे रखी है। ठीक है, तो हमेशा जो साइड चेन होती है वो प्रीफिक्स में आती है। मैंने बताया था आपको कि प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या क्या आता है। प्रीफिक्स में मैं बताया था कि साइड चेन आती है और आपका फंक्शनल ग्रुप आते हैं। सफिक्स में क्या क्या आता है? तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सफिक्स में दिखाया जाता है और फंक्शनल ग्रुप दिखाया जाता है। ठीक है, 14वां देखो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन सारे करके आना, क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। ठीक,
अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन की होगी चेन, और सेकंड नंबर पे आपका ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो एन, और फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर पे ओइक एसिड। या इसी को आप लिख सकते हो 2 मिथाइल, 2 के बाद यहाँ डैश लगाना ना भूलना, ठीक है, 2 के बाद ऐसा हाइफन लगता है, ठीक है, डैश लगता है, 2 मिथाइल ब्यूटेन नोइक एसिड, सीधा। अब यहाँ पे ओइक एसिड का आपको पोजीशन नहीं बताएगी क्योंकि फर्स्ट पे है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आ गया हमारा ईथर, ईथर का नेमिंग है ना, ये ईथर ग्रुप होता है ना, ओ बीच में होता है, दोनों साइड आपका अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। तो इसकी नेमिंग कैसे की जाती है, इसकी नेमिंग आप देखो दोनों चेन में, दोनों साइड आप देखो और देखो कौन सी चेन लंबी है। जैसे इधर आपको 1 2 3 कार्बन की ये चेन है, ये चेन लंबी है, तो इस कार्बन के आपको इस जगह पे नंबरिंग कर लेनी है, ठीक है। इधर आप देख लो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या टर्म यूज होता है, इथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आते हैं जरा, मैंने बताया था कि आपको ईथर का जो नाम है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये देखो, है ना, ईथर के 2 एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपके दिखा रखे हैं। तो देखो ईथर जो होता है, मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सफिक्स में है ही नहीं ईथर, प्रीफिक्स ही सिर्फ लगता है, इसका एल्कोक्सी एल्केन टर्म यूज किया जाता है, और देखते हैं। अच्छा, एल्कोक्सी एल्केन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे 3 कार्बन इधर है, एक सॉरी 3 कार्बन इधर है, 1 2 और 3, तो आप लिखो इसको एल्कोक्सी एल्केन। तो देखो एल्कोक्सी टर्म जो यूज हो जाता है वो आपके कम नंबर वाले कार्बन के लिए होता है। जैसे ये 2 कार्बन है, इसमें मीथेन इथेन है ना, तो इसको हम लिख देंगे एथॉक्सी। और ये 3 जो हमने नंबरिंग की है, जो ज्यादा की चेन है उसकी, जिसकी हमने नंबरिंग कर रखी है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे एल्केन के फॉर्म में। तो एथॉक्सी यानी एल्कोक्सी एल्केन, एल्केन यानी यहाँ पे प्रोपेन, तो एथॉक्सी प्रोपेन, समझ में आया? ये नाम है हमारा ईथर का, ठीक है। और ये अलग अलग नहीं रहेगा कि एथॉक्सी आप लिखो अलग और प्रोपेन अलग लिखो, है ना, ये मैं सेम जगह पे मैं दिखाने के लिए आपको लिख देता हूँ, है ना, कि जिससे समझ में आए आपको, साथ में रहता है, ये एथॉक्सी प्रोपेन नाम हो जाएगा। तो ईथर की नेमिंग में आपको क्या करना है, जिधर लंबी चेन है उसकी नंबरिंग कर लो और उसको आपको आखिरी में लिखना है ना, और जो छोटी वाली चेन है उसको आपको ऑक्सी करके लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एथॉक्सी प्रोपेन, ऐसे ही इधर आओ, तो इधर देखो दोनों चेन सेम है, 1 2, आप किसी भी एक की नंबरिंग कर लो, दूसरे को उसी तरीके से लिख दो। तो यहाँ पे 1 2 यानी इथेन, है ना, इथेन को लिख दो एथॉक्सी, और ये मीथेन इथेन यानी इथेन, तो एथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से की जाती है नंबरिंग। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये क्या चीज लिखा हुआ है, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी मतलब आपको जो भी एल्केन होगा उसको एल्कोक्सी के फॉर्म में लिख देना, यानी एल्के, जैसे मीथेन है तो मेथॉक्सी, है ना, प्रोपेन है तो प्रोपेक्सी, जो भी है, सॉरी ठीक है, एक करके देख लेते हैं, प्रोपॉक्सी प्रोपेन ऐसे कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। एक और करके देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास है CO, है ना, लंबी चेन कौन सी है, ये वाली, तो इसकी नंबरिंग कर लो 1 2 3, है ना, 3 कार्बन की ये चेन होगी, और ये आपको लिख दो मेथॉक्सी, जो छोटा है उसको हम मेथॉक्सी करके लिख देना, ठीक है, जो छोटा है उसको ऑक्सी करके लिख देना, मेथॉक्सी, और 3 कार्बन है ये, तो प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन, ये नाम हो गया इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ईथर की नेमिंग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की नेमिंग मैंने बताया था कि आपको ईथर की नेमिंग मैं यहीं पे करके दिखाऊंगा, और यहीं पे आपको समझनी है एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड, इन दोनों की भी नेमिंग यहीं पे समझनी है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एस्टर पे आ जाओ, ठीक है, 3 एग्जांपल आपके एस्टर के सामने, एक एक करके देखो। अच्छा, जैसे आपने ईथर की नेमिंग की थी, सेम नेमिंग का तरीका है एस्टर का भी, ठीक है। एस्टर और ईथर दोनों अंतर है, समझ रहे हो, ईथर में एक ओ रहता है बीच में, दोनों साइड आपके ग्रुप होते हैं, है ना, यहाँ पे COO रहता है बीच में, ठीक है, दोनों साइड आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो जैसे ईथर का तरीका था सेम, मतलब सेम नहीं, थोड़ा मिलता जुलता यहाँ पे तरीका है। तो देखो जैसे पहले का हम नाम लिखते हैं यहाँ पे, इसका सफिक्स क्या होता है आपको पता है, सफिक्स इधर देखो जरा, यहीं पे लिखा होगा, देखो O8 होता है ना, सफिक्स इसका क्या होता है, O8 होता है, ठीक है। तो आओ देखते हैं, थोड़ा सा और जूम करते हैं, है ना, ये है हमारे पास एक एस्टर। अब इसकी नंबरिंग जो होती है वो काफी ज्यादा मिलती जुलती है ईथर वाले से, जैसे ईथर में हमने एल्कोक्सी एल्केन लिख दिया था,
वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो लंबी चेन होगी उसकी नंबरिंग कर देंगे। ये लंबी चेन है, इसकी नंबरिंग करो 1 2 3, ऐसे नंबरिंग कर दो, ठीक है। बचा इधर क्या, मिथाइल। तो इस मिथाइल को ऐसे ही मिथाइल लिख दो, मिथाइल। और जो हम 3 कार्बन लिखे हुए हैं ना, इसमें यानी कि प्रॉप हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तीनों कार्बन के बीच में तो एन हो जाएगा। और OH हम टर्म यूज कर देंगे, और OH क्या चीज है, हमारा सफिक्स है एस्टर के लिए, है ना। आप देखो यहाँ पे ना, ये देखो OH क्या चीज है, सफिक्स है एस्टर के लिए, ठीक है। तो यह है हमारा मिथाइल प्रोपेनोएट, ये क्या है हमारा मिथाइल प्रोपेनोएट। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ओ जो COO है उसके दोनों साइड देखना, जो लंबी चेन है उसको नाम दे देना। दूसरे वाले को आप मिथाइल सीधा लिख दोगे और प्रोपेनोएट एक साइड लिख दोगे, ठीक है। और भी केसेस हैं, ऐसा नहीं है हर बार इसी तरीके से होगा। जैसे सेकंड ऑप्शन देखो यहाँ पे भी वही है, इसको 1 इसको 2 इसको 3 कर दो, ये हमारा मिथाइल हो जाएगा। तो मिथाइल तो ऐसे ही लिखोगे आप अभी भी, ठीक है, मिथाइल ऐसे ही लिखोगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे एक और चीज क्या है, यहाँ पे है साइड चेन। देखो इस कार्बन पे, सेकंड नंबर वाले कार्बन पे एक साइड चेन, एक कार्बन लगा हुआ है। तो पहले साइड चेन लिखोगे, क्योंकि प्रीफिक्स है साइड चेन, है ना। साइड चेन रूट वर्ड तब सफिक्स, तो पहले प्रीफिक्स लिखोगे। और प्रीफिक्स क्या है, साइड चेन हमारा। तो साइड चेन क्या है, यहाँ पे मिथाइल है, तो आप लिखोगे 2 मिथाइल। दूसरे कार्बन पे है ना, तो इस वजह से 2 मिथाइल। और फिर उसके बाद पूरा का पूरा नाम जो आपने लिखा हुआ था, ये मिथाइल टर्म है, ये वाला ये मिथाइल है ना, तो आप लिखोगे मिथाइल। और क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेनोएट, प्रोपे। एक सेकंड इसको डिलीट कर देना, प्रोपेनोएट, समझ में आया। अच्छा अब यहाँ पे देखो 2 मिथाइल लिखे हुए हैं, 2 मिथाइल और फिर मिथाइल प्रोपेनोएट। तो इसमें कैसे पहचानेंगे कौन सा मिथाइल कहाँ पे है, तो जो नंबरिंग में लिखा हुआ है 2 मिथाइल, ये हमारी लंबी वाली चेन में होगा, ठीक है। जो लंबी वाली चेन हमने चूज चूज कर रखी है उसके अंदर ये होगा, जो नंबरिंग में करके लिखा है। और जो सिंपल लिखा हुआ है वो O के दूसरे साइड होगा, ठीक है। तो 2 मिथाइल मिथाइल प्रोपेनोएट इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। एक नीचे यहाँ पे भी आ जाओ। इस तरह के भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। मैंने देखा है नीट में या 11th 12th में बोर्ड में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, क्या कहते हैं, फिनॉल, है ना, यही सब मेन फंक्शनल ग्रुप पूछे जाते हैं। एस्टर, ईथर, ये सब पूछे ही नहीं जाते ज्यादातर, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ना है। आओ फिर से देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एक हमारा फिर से क्या कहते हैं, थोड़ा सा गलत कर दिया है, इसको O बना लो। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, एक सेकंड रुकना। थ्री हाइड्रोक्सी 2,3 5 मिथाइल, मिथाइल। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली एक O लिखना भूल गया मैं, है ना, क्योंकि एस्टर बनाना था ना। इसको हटाओ, अरे यार। अब समझ लो ये सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो कि आप करोगे, ठीक है। पूरे पूरे आपका नीट बीत जाएगा, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और ये भी देखो आसान रहेगा, ठीक है। यही कलर चूज कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा एस्टर है, ये एस्टर है। एस्टर के दोनों साइड देखो, इस साइड 3 कार्बन की चेन है, इस साइड भी 3 कार्बन की चेन है। अब दोनों साइड 3 कार्बन की चेन है, तो क्या हम चूज करते हैं कि देखते हैं हम किधर साइड चेन ज्यादा है या किधर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड इधर तो है नहीं, इधर भी नहीं है, लेकिन साइड चेन जो है इस साइड ज्यादा है, तो इस साइड को हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इस तरह से नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। और इस साइड भी हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये साइड चेन जो कार्बन लगा हुआ है साइड चेन में, इसको हमें दर्शाना पड़ेगा, इसको हमें बताना पड़ेगा कि इस किस पोजीशन में है। तो इस साइड भी आप नंबरिंग करोगे 1 2 और 3। अब देखो दोनों साइड नंबरिंग हुई। अब दिक्कत आएगी, अब क्या आएगा, अब देखो प्रीफिक्स में हम हमेशा साइड चेन सबसे पहले प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो साइड चेन है, देखो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे 2 कार्बन लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अच्छा सेकंड नंबर पे OH भी लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको पता है मिथाइल का M जो है वो बाद में आता है, OH जो है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का H पहले आता है। तो मैं लिख के बताता हूँ आपको, देखो पहले हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी,
फिर हम लिखेंगे 1,2 सॉरी, फिर हम लिखेंगे 1,2 डाई मिथाइल। अब मैंने बताया था कि जो भी साइड चेन लिखते हैं या प्रीफिक्स लिखते हैं वो उसमें लिखते हैं, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखो हाइड्रोक्सी का H पहले आ जाता है, मिथाइल का M बाद में आता है, तो इस वजह से हाइड्रोक्सी पहले लिखा मैंने, ठीक है। तो 2 हाइड्रोक्सी और 1,2 डाई मिथाइल, ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पूरा इस साइड पे है, ठीक है। और फिर उसके बाद इस साइड आ जाओ, इस साइड वाले को हम ब्रैकेट में बंद करेंगे ऐसे, और लिखेंगे 2 मिथाइल और मीथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोपेनोएट नहीं, ये इधर आ जाएगा, है ना। 2 मिथाइल प्रोपेन लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपाइल, इधर नीचे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इसके आगे यहाँ नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। 2 मिथाइल, है ना, सेकंड नंबर पे मिथाइल। और क्योंकि देखो आप जो छोटी चेन होती थी वो हम मिथाइल टर्म में, है ना, एल्काइल टर्म में यूज कर देते थे। यहाँ पे देखो मिथाइल, है ना, इथेन होता तो इथाइल लिखते थे। तो छोटी टर्म जो होती है, जो छोटी वाली जो चेन होती है, या सेकेंडरी चेन जैसे आप कह लो, है ना, वो जो मेन चेन हमारी नहीं है उस वाली को हम एल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, बाकी 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। प्रोपेन की जगह पे हम लिखेंगे प्रोपाइल। समझ में आया? 2 मिथाइल प्रोपाइल, तो 2 हाइड्रोक्सी, 1,2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और फिर अब हमारे पास आ जाएगा प्रोपेनोएट। ये 3 कार्बन, 1 2 3, ये वाला कार्बन प्रोपेनोएट, ठीक है। तो ये आपका सबसे टफ क्वेश्चन जो आप कहीं भी सॉल्व करोगे, आपके कोचिंग से लेके एग्जाम तक, सबसे टफ क्वेश्चन आपको जो दिखेगा वो यही दिखेगा, ठीक है। और ये भी आसान है ना, तो टफ तो कोई भी नहीं है ना। तो इस तरीके से नेमिंग की जाती है किसकी? एस्टर की। अब आते हैं एसिड एनहाइड्राइड पे। एसिड एनहाइड्राइड की भी नेमिंग यहीं पे कर लेते हैं। एसिड एनहाइड्राइड में सफिक्स तो होता नहीं है, सॉरी प्रीफिक्स तो होता नहीं है ना। ये देखो एसिड एनहाइड्राइड में, है ना, ये तो आपको पता है, देखो प्रीफिक्स नहीं होता है, सिर्फ सफिक्स होता है। ओइक एनहाइड्राइड यूज करते हैं, है ना। अब देखो नंबरिंग, नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे आसान है नेमिंग इसकी। आपको बेसिकली क्या करना है, दोनों साइड कार्बन देख लेने हैं। देखो ये हमारा पूरा ग्रुप है ना, इस साइड देखो 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है, तो आप सीधा लिखोगे मीथेन इथेन, है ना, तो आप लिखोगे इथाइल इथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है, ये समझ लेना है एनहाइड्राइड, ठीक है। अब ये इथाइल टर्म यूज करता है, ये 2 कार्बन शो करता है, ठीक है। जो पहला इथाइल है वो 2 कार्बन को शो करता है उस वाले को। दूसरा जो इथेन है ये इस दोनों कार्बन को शो करता है, ठीक है। और ओइक एनहाइड्राइड जो है वो हमारे इस ग्रुप को शो करता है, इस पूरे ग्रुप को। समझ में आ रहा? तो सॉरी इथाइल इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका नाम हो गया। दूसरे वाले का नाम भी बहुत सिंपल। अब इधर देखो यहाँ पे 1 2 कार्बन है, इधर 3 है, 1 2 3, तो ज्यादा जो कार्बन होगा उसको इथेनोइक एसिड के फॉर्म में, मतलब ओइक एनहाइड्राइड के फॉर्म में हम लिखेंगे। जो कम कार्बन होगा उसको हम साइड चेन बना लेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, इथाइल, और इसको हम लिखेंगे ओइक एसिड के फॉर्म में, यानी 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये इसका हो गया, ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड की नेमिंग आपको पता चल गई। एस्टर कैसे नाम किया, की नेमिंग, एस्टर के नेमिंग कैसी होती है ये भी आपको पता चल गई। और बेसिक बाकी एल्डिहाइड कीटोन ये सब की तो ऑलरेडी आपको पता चल गई है ना। ये सब तो हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, है ना। और भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन अभी और भी हैं और करने हैं सारे। हाँ तो देखो हम एस्टर ईथर पे थे, हाँ तो यहीं से भटक गए थे, है ना हम। तो ये हमारा ईथर है। कैसे नेमिंग करते थे इसका, एल्कोक्सी एल्केन के फॉर्म में, ठीक है। सफिक्स किसको बनाएंगे, जो कम नंबर का चेन होगी, है ना। 2 कार्बन की चेन है, इथेन यानी एथॉक्सी, एथॉक्सी। और ये 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। आ जाओ 16th पे। अब OH यहाँ पे 2 बार है, तो 1 2 3 4, यही नंबरिंग सही होगी, है ना। उधर से करेंगे तो 3 और 4 पे आएगा, जो कि गलत होगा, ठीक है। तो 1 और 2 पे हमारा 2 बार OH है, तो डाई ऑल यूज करेंगे। और 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे, है ना। तो ब्यूट एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारा। और 1,2 डाई ऑल। डाई टर्म क्यों लिखा है, क्योंकि 2 OH ग्रुप है ना, तो इस वजह से डाई ऑल, ठीक है। यहाँ पे और नंबरिंग करें तो यहाँ पे नंबरिंग किधर से करेंगे, अगर इधर से करेंगे, OH मेन ग्रुप है हमारा, है ना, अल्कोहल। 1 2 3 4, चौथे पे आएगा इधर से, 1 2 3 4। अच्छा दोनों तरफ से देखो OH चौथे पे आ रहा, लेकिन एक चीज और है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है यहाँ पे। अब देखो इधर से अगर शुरू करते हैं तो 1 और 2 सेकंड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से शुरू करें तो 1 और 2 सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है।
अब दोनों को नंबर सेम मिल रहा, आपको पता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड को जब नंबर सेम मिलता है तो किसको प्रायोरिटी दी जाती है, डबल बॉन्ड को, है ना। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, नीचे साइड से। तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और 7, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देखते हुए यहां से नंबरिंग हमने कर ली, ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे, 7 कार्बन है, अच्छा प्रीफिक्स में साइड चेन आएगी और जो कि चौथे कार्बन पे यहाँ पे लगी हुई है, तो 4 मिथाइल पहले हम लिख लेंगे, यहाँ नीचे लिखते हैं क्योंकि नंबर लंबा नाम जाएगा, है ना इसका। तो 4 मिथाइल तो हम ऐसे ही लिख लेंगे पहले ही। अब रूट वर्ड में देखो 7 कार्बन है तो हेप्ट, है ना, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है। डबल बॉन्ड किधर है, सेकंड नंबर पे, तो 2 इन और 3 पे, सॉरी पांचवें नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 पे आइन, और देखो चौथे नंबर पे अल्कोहल है तो चौथे पे और, ये इसका नाम होना चाहिए, ठीक है। तो 4 मिथाइल हेप्ट, 2 इन, 5 आइन, 4 ऑल, ये इसका नाम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये अभी आ जाओ कर लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे नंबर 1 पे है ना, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का ये आपका हो गया, ठीक है। अच्छा तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, पांचवें नंबर पे ये जो चेन है इसको हम सफिक्स प्रीफिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो 5 पे मिथाइल लगा हुआ है ना, और फिर रूट वर्ड पे आ जाओ जो कि 6 कार्बन है यानी हेक्स। तीसरे नंबर पे इन है तो 3 इन, और क्या है पहले नंबर पे ओइक एसिड, ठीक है। ये हमारा नाम हो गया, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन हमने किए, अमीन्स में आ जा रहे हैं, है ना, हाँ अमीन्स पे आ जाते हैं। खैर शुरू करते हैं, है ना। तो जैसे पहले वाले के नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, है ना। ये कार्बन छोड़ ना देना, है ना, क्योंकि लंबी चेन, सबसे लंबी चेन चूज करनी है ना आपको। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है अमीन्स की नेमिंग में। क्या होता है कि जैसे 1 डिग्री अमीन जो होते हैं, मतलब अमीन 1 डिग्री कब कहा जाता है, जब नाइट्रोजन सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो तो 1 डिग्री कहा जाएगा। जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको 2 डिग्री कहा जाएगा, और जब नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको 3 डिग्री कहा जाएगा, ठीक है। तो अमीन 1 डिग्री जो अमीन होते हैं उनको कैसे नाम रखा जाता है, उनको कुछ इस तरीके से नाम दिया जाता है। तो देखो सेकंड नंबर पे यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है तो यानी मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल यानी हमारा ये सब प्रीफिक्स हो जाएगा, है ना, 2 मिथाइल। फिर 5 कार्बन है तो पेंटेन, है ना, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर हम लिखेंगे 2 पे अमीन, ठीक है, ये हमारा नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन 2 अमीन, ये हमारा नाम होगा। ये 1 डिग्री के लिए। लेकिन 2 डिग्री में हम क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन टर्म को यूज कर लेते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ी हुई है, इधर और इधर। इधर जो है, जो चेन जो है वो ज्यादा है, चेन है ना, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है यहाँ पे। कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, ऐसे नंबरिंग कर लो इसकी, है ना। और इधर सिंगल कार्बन है, तो ये जो सिंगल कार्बन है यानी जो कम नंबर ऑफ कार्बन है उसको आप लिखोगे ऐसे, नाइट्रोजन एन और मिथाइल। मिथाइल टर्म क्यों है, मिथाइल, मिथाइल टर्म क्यों है, ये शो करने के लिए कि एक साइड सिर्फ कार्बन, एक अकेला कार्बन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, तो इस वजह से एन मिथाइल लिख दिया गया, ठीक है। और एन मिथाइल क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इस वजह से एन मिथाइल, ठीक है। यानी यहाँ पे नाइट्रोजन और कैपिटल एन यूज करना, स्मॉल एन यूज करोगे तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। कैपिटल एन, एन मिथाइल। और फिर दूसरे साइड क्या है, प्रोपेन, तो प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो एन मिथाइल प्रोपेनामाइड, ठीक है, प्रोपेनामाइड नहीं प्रोपेनामीन, सॉरी, है ना, गलत जगह चले गए थे। तो एन मिथाइल प्रोपेनामीन, ठीक है। अच्छा 3 डिग्री में कैसे नेमिंग होगी, 3 डिग्री में कैसे नेमिंग होगी, तो आप देखो यहाँ पे नाइट्रोजन से 3 अलग अलग कार्बन के सेक्शन जुड़े हुए हैं। सबसे लंबा कौन सा, ये वाला, तो इसको 1 2 3 नेमिंग कर लो, ठीक है, नंबरिंग कर लो। बाकियों को हम वैसे ही एन के फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे एन मिथाइल। जब हम एन मिथाइल लिख दिए तो ये कार्बन का काम खत्म हो गया। फिर हम लिखेंगे एन इथाइल। इथाइल क्यों, क्योंकि इधर देखो ये 2 कार्बन है तो इसका भी काम अब खत्म हो गया, ठीक है। तो एन मिथाइल, एन इथाइल, और फिर प्रोपेनामीन, समझ में आया। 3 कार्बन है तो इस वजह से प्रोपेन, तो एन मिथाइल, एन इथाइल, प्रोपेनामीन। तो इसमें क्या है, आपको यही चीज करना है, आपको देखना है कि सबसे लंबी चेन किसकी है उसकी नंबरिंग कर लो, बाकियों को एन के साथ जोड़ दो, ठीक है। तो ये अमीन है। तो कुछ देखो नाम नाम मैंने आपको बताया, जैसे एस्टर के नाम है ना, ईथर का नाम है ना, एसिड
का नाम है ना, और अमीन का नाम, इन सब के नाम जो है कुछ एक्स्ट्रा हैं, थोड़ा अलग तरीके से, तो इस वजह से इनको अलग पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने अलग से पढ़ाया इसको। हाँ, अब ये बात आती है कि कार्बोक्सी टर्म कहाँ यूज होगा, है ना। मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, COOH की। तो जहां पे भी ये मिलेगा वो हर जगह सफिक्स के फॉर्म में होगा, और सफिक्स के फॉर्म में इसको हमेशा ओइक एसिड के फॉर्म में लिखा जाता है, ये देखो, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा सफिक्स के फॉर्म में, ओइक एसिड के फॉर्म में लिखा जाता है। तो प्रीफिक्स के टर्म में ये कहीं यूज ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का ग्रुप है। किसी दूसरे के साथ रहेगा तो हमेशा सफिक्स के टर्म में यूज होगा, सॉरी प्रीफिक्स, हाँ सफिक्स के टर्म में। तो प्रीफिक्स के टर्म में यानी कार्बोक्सिलिक जो टर्म है, यानी जो प्रीफिक्स का टर्म है, ये कहाँ पे यूज होगा, तो ये तब यूज होता है जब एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं और उनको नेमिंग करने में थोड़ा सा हो रही है दिक्कत। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नेमिंग अगर आपको करनी है तो आप इस तरीके से नेम करोगे, 1 2 3 और 4, ऐसे नंबरिंग करोगे। अब 1 और 4 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अलावा 2 पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन तो अब नाम नाम कैसे लिखेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेकंड नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको साइड चेन मानेंगे, और साइड चेन मानते हैं इसको हम कह देंगे प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स कर दिया तो हम लिखेंगे 2 कार्बोक्सी। आ गया टर्म कार्बोक्सी, समझ में आया। ये हमने साइड चेन मान लिया, क्योंकि नंबरिंग आप और भी किसी तरीके से आप नंबरिंग करो तो नेमिंग हो ही नहीं पाएगी, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो नंबरिंग हम ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर दिया, और सेकंड नंबर पे हमारा जो कार्बन आया, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड आया, इसको हम प्रीफिक्स मान लिए, साइड चेन मान लिए, साइड चेन प्रीफिक्स में रखा जाता है, ठीक है। और 4 कार्बन है तो ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1,4 डाइओइक एसिड, 1,4 डाइओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया। 25 वाला देखो, इसी तरीके से इसका भी नेमिंग करना पड़ेगा, मिथाइल कार्बोक्सी इसको लिखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो देखो नंबरिंग करते हैं, यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है, तीसरे नंबर पे ये आ रहा है, इधर से करोगे तब भी तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। इसका नाम कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये जो थर्ड नंबर पे हमारा ये पूरा ग्रुप है, इसको हम लिखेंगे 3 मिथाइल कार्बोक्सी, ठीक है। अगेन कार्बोक्सी टर्म किसके लिए, इसके लिए, मिथाइल इसके लिए, तो मिथाइल कार्बोक्सी हम ऐसे लिखेंगे, 3 मिथाइल कार्बोक्सी, 5 पे 5 टोटल हमारे कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड तो एन, और फिर उसके बाद लिखेंगे हम 1,5 पे डाइओइक एसिड। समझ में आया, ये हमारा 25वें का नाम हो गया, ठीक है। अब आओ साइक्लो टर्म पे। साइक्लो कंपाउंड्स भी बहुत आसान है ना, मतलब बेसिकली ये रिंग वाले कंपाउंड्स हैं, उनकी नेमिंग। तो देखो 6 कार्बन है और सब हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो हम लिख देंगे साइक्लो टर्म यूज कर देंगे, और 6 कार्बन के लिए क्यों यूज करेंगे, हेक्स, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ में आ रहा, तो ये साइक्लो हेक्सेन है। 5 कार्बन है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लो पेंट, 5 कार्बन के लिए, और एन सिंगल बॉन्ड के लिए, ठीक है। 5 कार्बन है लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5। नंबरिंग ना भी करते तो कोई दिक्कत ना होती, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, आपको पता है वन टर्म जो है वो हमेशा ऐसा ग्रांटेड दिया जाता है ना, अभी समझ में आ रहा है, रुको समझा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे नाम कैसे लिखेंगे, तो साइक्लो पेंट 1 इन, या फिर इसी को लिखेंगे साइक्लोपेंटीन। समझ में आ रहा, क्योंकि जो इन है यानी डबल बॉन्ड है वो एक ही है ना, तो आप कहीं भी लिख दोगे, जैसे ये डबल बॉन्ड अगर मान लें यहाँ पे होता तो नंबरिंग आप यहाँ शुरू कर देते, जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहीं से नंबरिंग शुरू होगी, तो इसी वजह से यहाँ पे अगर 1 आप हटा दो बीच में से, ये जो 1 है ये हटा दो, तब भी आपका नाम सही आएगा, ठीक है। ये आ जाओ बेंजीन। बेंजीन आपको पता है ना, ये तो बेंजीन, लेकिन ये तो कॉमन नेम है, हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। टोटल 6 यहाँ पे कार्बन है, और आप देखो 1 3 और 5 तीन जगह पे आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो आपको लिखना है साइक्लो हेक्स, है ना, साइक्लो मतलब क्योंकि रिंग है, हेक्स मतलब 6 कार्बन है। अब आपको लिखना है यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 3 और 5 पे, 1,3,5 ट्राई इन, ठीक है। साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राई इन। एक यहाँ पे एक पॉइंट और, ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको। देखो जब भी हम
डाई, जब भी हम इन, है ना, आइन, ये टर्म्स यूज करते हैं तो हम उसके साथ में हेग्स या हेप्ट यूज करते हैं। जैसे मैं बताऊं, लिखते हैं हम हेग्स इन, है ना, या लिखते हैं हेप्ट इन, या फिर हम लिखते हैं मेथ, सॉरी मेथ के साथ तो इन आएगा नहीं, है ना, एथ इन, इस तरीके से। लेकिन जब भी हम डाई इन, ट्राई इन, है ना, या डाई आइन या ट्राई आइन, इस तरह के जब टर्म यूज करते हैं तो हेक्सा, हेप्टा, ठीक है, या फिर ए एक्स्ट्रा लगाते हैं हम, ठीक है, हेक्सा हेप्टा हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, है ना, ए एक्स्ट्रा लगा के यूज करते हैं। जैसे हम यूज करेंगे हेक्सीन की जगह लिख देंगे हेक्सा, फिर उसके बाद डाई, जो भी पोजीशन होगी, है ना, एक्स कॉमा वाई, डाई इन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो नाम मैंने बेंजीन का लिखा है ये गलत है, यहाँ पे लिखना चाहिए हेक्सा, ठीक है। तो हेक्सा 1,3,5 ट्राई, ठीक है। तो बेंजीन का क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इन, ये नाम हो जाएगा बेंजीन का। आओ, अब यहाँ पे नंबरिंग करनी है, और आपको पता है नंबरिंग में डबल बॉन्ड देना ही पड़ता है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो यहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, उल्टी नंबरिंग शुरू करते हैं, अगर यहाँ शुरू करते हैं 1 इसको लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 वही हो जाता है, ठीक है। 1 के बाद यहाँ तो आ नहीं सकते हैं, ठीक है, यहाँ आ जाएगा तो ये 6 मिलेगा, इसको 6 नंबर मिलेगा, समझ में आ रहा है, और इसी को हम 6 कह देंगे, है ना। तो ये सही है नंबर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी है, देखो 3 नंबर पे आपका इन है, इथीन है, इथेन है, और 6 नंबर पे इथेन है, तो इथाइल ग्रुप है आपका 3,6 डाई इथाइल, ठीक है। 3 और 6वें नंबर पे 2 इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और टोटल 6 कार्बन है, तो हेक्स साइक्लो, साइक्लो हेक्स, और 1 पे आपका इन, या फिर डायरेक्ट आप लिख देते हैं साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, समझ में आ जाता। तो 3,6 डाई इथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। ऐसे ही तीसरे नंबर पे, अच्छा 31th वाला काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो, देखने से लगता है कि रिंग को हम नंबर दे दें काम हो जाएगा अपना, लेकिन नंबरिंग में आपको पता है डबल ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ पे, और सबसे कम नंबर डबल बॉन्ड को कब मिलेगा, जब हम यहाँ से करेंगे 1 2। अच्छा, कभी कभी आप 1 2 करते करते रिंग के अंदर घुस जाते हैं कि ये 1 ये 2 फिर ये 3 फिर 4 5 6 7 8, नहीं ऐसा ना करना, ठीक है। आप सीधा लिखना 1 और 2। अब फिर आप लिखोगे 2, सेकंड नंबर पे आप ये पूरा का पूरा हेक्सेन लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे 2 साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन 2 साइक्लोहेक्सेन, यानी सेकंड नंबर पे साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है, ठीक है। और इथीन, या कह लो एथ 1 इन, समझ में आया, एथ 1 इन, ये इसका नाम होगा, ठीक है। तो एथ 1 इन हमने क्यों किया, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड हमें हमेशा अपने रिंग उसके अंदर नंबरिंग के अंदर लिखना है, और अब ये चेन से सीधा उसमें ना घुसना ना कभी, ठीक है। जब भी आप कभी भी इस तरह का वो करना, इस तरह के कंपाउंड के सामने आना, तो चाहे आप रिंग में रहो, चाहे आप बाहर की ओर चेन में आ जाओ, साइड चेन में आ जाओ, आप इस तरीके से ना करना कि रिंग से नंबरिंग करते करते चेन में घुस जाओ, चेन से नंबरिंग करते करते रिंग में आ जाओ, इस तरीके से ना करना, आंसर आपका गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं नंबरिंग यहाँ शुरू कर देता इस कार्बन से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम नाम लिख ही नहीं पाते, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड समझ ही नहीं आता कि कैसे है फिर, ठीक है। तो आप एक ही जगह रहना जहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखे, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो आप सिंपल तरीके से किसी भी साइड से चाहे चेन ले सकते हो, चाहे आप रिंग ले सकते हो, ठीक है, लेकिन एक ही जगह रहना, दोनों साइड में ना घुसना, ठीक है। और ये चीज आप नोट कर लेना, इन आइन जब रहेगा तो हम हेप्ट हेक्स इस टाइप के टर्म यूज करेंगे, डाई इन ट्राई इन डाई आइन हो गया तो हेप्टा हेक्सा इस टाइप के टर्म हम यूज करेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट। कहीं भी अगर मैंने हेक्सा हेप्टा ना लगाया हो डाई इन और उसके पहले, तो माफ करिएगा, है ना, कभी कभी हो जाती है गलती। क्या है, एग्जाम में आपके पास अगर 4 ऑप्शन होंगे तब तो आप तुरंत कर लोगे, और अगर आप बोर्ड्स में हो तो इतना ज्यादा पूछा ही नहीं जाता है ना, बहुत सिंपल सा पूछा जाता है, लेकिन याद रखना, है ना, जब भी डाई इन ट्राई इन डाई आइन ट्राई आइन इस तरह के सब नाम होंगे, तो आपको उसमें ए एक्स्ट्रा लगा देना है, हेप्टा हेक्सा इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ये पॉइंट बेसिकली, है ना, पेंट है तो पेंटा हो जाएगा, ब्यूट है तो ब्यूटा हो जाएगा, ब्यूटा डाई इन, आपने ना है ब्यूटा डाई इन, है ना, ब्यूटा ट्राई इन कहाँ है ब्यूटा में, ठीक है। चलो, हो गया।
यहीं पे हमारा नॉमेनक्लेचर खत्म होता है। लेकिन अभी अगर आपको जाना जा सकते हैं, नहीं तो अभी मैं आपको एक और चीज कराता हूँ, IUPAC नॉमेनक्लेचर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन वो अगले उसमें कर लेते हैं, है ना, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो जा रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में हम IUPAC नेमिंग के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं नीट एग्जाम में लास्ट 30 ईयर्स में, वो हम करने की कोशिश करेंगे। जितना मैं क्वेश्चन उठा पाऊंगा सारे ले आऊंगा, है ना। वो सारे क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहना। नेमिंग बहुत ही आसान है, तीन ही चीज होती है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स। ये आपको PDF मिल जाएगा, है ना। और ये आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो इस PDF को देख के, है ना, सारी चीजें प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और आपको ये शीट भी मिल जाएगी फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी की, तो याद भी कर सकते हो फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर मैंने समझा दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर देना कर, है ना। मैं कहता नहीं हूँ तो आप लोग करते भी नहीं हो यार। चलें, बाय बाय।